अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो बचपन में जब कोई बदतमीज़ी करते थे या कोई शरारत करते थे या कोई ऐसी हरकत कर देते थे जो कि बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती थी। मतलब आजकल के बच्चे तो इतना कुछ कर देते हैं और हम उसको बदतमीज़ी के ज़ुमरे में लाते नहीं ना, हम उसको बदतमीज़ी कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन मैं अगर अपने ज़माने की बात करूँ तो मुझे पता नहीं लगता कि पता कि सदियों पुराना ज़माना था कि जिसमें हमें इस चीज़ का खौफ था कि अगर अम्मी अब्बू नाराज़ हो गए और उन्होंने 2-3 दिन हमसे बात नहीं की तो ये हमारे लिए, हमारे दिल पे कितना हैवी हो जाता था, हमारे लिए कितनी बड़ी सज़ा होती थी कि यार अम्मी अब्बू हमसे बात नहीं कर रहे। मतलब देयर वाज अ टाइम जब आपकी दोस्तों के साथ आपकी जो डिस्कशन होती थी, आपने स्कूल में क्या कुछ किया, जो टीचर आपके आमाल नामा जिसको हम डायरी कहते थे उसमें लिख देती थी कि बच्चे ने आज क्या क्या चीज़ें इसने की हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं की, किन किन चीज़ों की कमी है, वो अम्मी सब चीज़ें पढ़ती थी। हाँ, ब्रेक्स में दोस्तों के साथ हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हो रही हैं, उसमें हमारी अगर लड़ाई भी कुछ हो जाती है वो सब हमारी अम्मी को पता होता था। अम्मी हर चीज़ चेक भी करती थी एंड दैट वॉज परफेक्टली फाइन फॉर अस। और हमारे लिए एक बड़ी मामूल की बात थी कि हाँ भी हमारी कोई भी चीज़ अम्मी को पता है, अम्मी अब्बू को पता है और कोई भी चीज़ हम अम्मी अब्बू से छुपा ही नहीं सकते थे। लेकिन आजकल का टाइम बड़ा डिफरेंट है भाई। मतलब आजकल हमारे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बदतमीजी कर देते हैं लेकिन हम बच्चों को कुछ कहते नहीं है। आजकल बच्चे स्पेस मांगते हैं जी, बच्चों की प्राइवेसी है। बच्चे कहते हैं कि आपने क्यों मेरा फ़ोन चेक किया, आपने मेरा टैब चेक क्यों किया, आपको मैं क्यों बताऊं कि मेरा कौन कौन दोस्त है। हमारे टाइम में तो हमारे माँ बाप को पता था भाई कौन दोस्त है, किसके घर जा रहे हैं, जिसके घर जाना होता था पहले वो अम्मी को मना रहा है, फिर उसकी अम्मी हमारी अम्मी को मना रही, फिर हम उनके घर जाते थे। पता होता था भाई कि कौन लोग हैं। अब आपके बच्चे के कौन दोस्त हैं आपको नहीं पता, आपके बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं आपको नहीं पता। आप अपने बच्चे के फ़ोन में नहीं घुस सकते क्योंकि आपका बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरे माँ बाप मेरी प्राइवेसी इन्वेट कर रहे हैं और आपके बच्चे आपसे 2 दिन बात नहीं कर रहे। इमेजिन। और आप माँ बाप के लिए सज़ा बन जाती है कि हाय हाय हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे हमारा बच्चा हमसे नाराज़ हो जाए। मतलब आप देखें ये पिछले 2 डेकेड्स में क्या हुआ है, कहाँ बच्चे माँ बाप से होते थे, इतना प्यार करते थे और उनको डर लगता था कि यार हमारे माँ बाप से बात करना ना छोड़ दें, और आजकल के बच्चे जो हैं वो माँ बाप को डरा रहे हैं कि हम तुमसे बात करना छोड़ देंगे क्योंकि आपने हमारी प्राइवेसी, आपने हमारा फ़ोन चेक क्यों किया भाई। इसलिए माँ बाप को पता भी नहीं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप एक चीज़ नोट करें, आपका बच्चा सोशल मीडिया पे एक डिफरेंट लाइफ दिखा रहा है, असल में वो एक डिफरेंट लाइफ जी रहा है। ये इतना बड़ा तजाद है, इतनी बड़ी बीमारी है जो हमें पता ही नहीं है। बड़ा ज़रूरी है जानना कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे कर क्या रहा है। और ये जो आजकल के हमारे बच्चे हैं ना जो हमसे इतने दूर भी हो गए हैं, माँ बाप आज का शो ज़रूर देखें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा हमसे दूर हो रहा है। कहीं पे हमारी गलती है और कहीं पे ऑफकोर्स बच्चों की भी गलती है और कहीं पर बच्चों की दोस्तों की भी गलती है, हमारी गफलत की भी ऑफकोर्स गलती है। तो अब ये भी है जो थोड़ी देर के लिए बुरा बनना है, जो सख्ती करनी है वो थोड़ी देर एग्जैक्टली होनी कैसे चाहिए और कैसे होनी चाहिए। पैनल को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ जनाब, हमारी बहुत ही प्यारी सबिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबिया हाशमी, अस्सलाम वालेकुम सबिया जी। हमारी बहुत ही प्यारी शर्मीन अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, वेलकम टू माय शो। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ अली नकवी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। साथ में हमारे साथ उसामा मौजूद हैं जनाब, पेरेंट्स काउंसलर हैं और साथ में ऑफकोर्स बच्चों की भी जो है वो काउंसलिंग में अच्छा किरदार अदा करते हैं। मलिहा नाज, डॉक्टर मलिहा नाज साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से भी हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे बिकॉज ऑफ यूएस से मौजूद है। बिकॉज ऑफ कोर्स हमें ये भी देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे की ऐसी नफ्सियाती जो है वो ग्रोथ होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा आप तमाम तो लोगों से एक सवाल है, आप लोगों के ओपिनियन में क्या लगता है कि बच्चे के पास फ़ोन कब होना चाहिए, कौन सी एज में उसको फ़ोन दे देना चाहिए? इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा, फ़ोन कब दे देना चाहिए? जब माँ बाप को बहुत ज़रूरत हो इस बात की कि उनका बच्चा कहाँ है, इस वक्त परेशानी कोई बीच में ना हो, उस वक्त दे देना चाहिए। लेकिन घर में थोड़ा सा परहेज़ ही करना चाहिए इन चीज़ों से और ज़रूर चेक रखना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे ज़माने में तो इतना सब कुछ नहीं था, ये फ़ोन और ये सब कुछ, तो हमने सख्तियाँ की और बल्कि कंप्यूटर आया तो उस पर भी बहुत सख्तियाँ की। इसलिए हर चीज़ का एक अच्छा पहलू है तो एक बुरा पहलू है। तो 2-2:30 बजे रात तक अगर बच्चे मेरे काम कर रहे हैं उस पर, तो मैं पीछे बैठी रहती थी किसी ना किसी बहाने से, कभी कोई बुक लेकर बैठ गई या कुछ, इतना चेक रखा। और जब ये समझ लिया कि नहीं किसी गलत काम में नहीं है, तो फिर उसके बाद उसको आज़ाद किया।
लेकिन क्योंकि अब हर चीज़ के ना कहते हैं फसाद की जड़ ही फ़ोन है। बिल्कुल। और अब वाकई आपको बच्चे को फ़ोन देने से भी ज़रूरी है क्योंकि आप उसकी वेयर अबाउट्स का पता होना चाहिए, बच्चा स्कूल गया कोई मसला हो, बस हाँ। टेंशन होती है। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डोंट अलाउ मोबाइल फोन्स, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है तो उधर बच्चे लेके जाते हैं, क्योंकि जिन स्कूल्स ने अलाउ कर दिया है वहाँ पे अक्सर आपको पता चलता है उनके क्विजेज भी उनके फ़ोन पे हो रहे हैं, तो इट इज़ अ मस्ट फॉर देम टू कैरी अ फोन। लेकिन स्पेशली जो कि मेरी बेटी की एज है, शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप फ़ोन ना दें इस एज में, क्योंकि इतना सारा काम अब ऑनलाइन है, या तो टैबलेट दिया हुआ है आपने, यहाँ पे फ़ोन दिया हुआ है, आइदर वे दे हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, ठीक है। लेकिन और जो ये जेंजी है उसका पेरेंटिंग स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम वी बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग, जैसे हमारे पेरेंट्स थे जब इंटरनेट यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था। आई रिमेंबर मेरी अम्मी मुझे मुश्किल से 45 मिनट्स देती थी और वो घूम रही होती थी कमरे में कि मैं किसी की चैटिंग फोरम पे ना चली जाऊँ। अब रखा ही ऐसा होता था कि पीछे अम्मा की नजर पड़ी होती थी। लेकिन अब यू कैन डू दैट, घरों में वाईफाई लगे हुए, कांस्टेंट एक्सेस है टू इंटरनेट, कांस्टेंट एक्सेस है टू सोशल मीडिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस यही कर सकते हैं कि आप कुछ ग्राउंड रूल्स रख सकते हैं। आप पासवर्ड्स, यू मेक श्योर दैट यू हैव पासवर्ड्स टू ऑल देयर गैजेट्स, और उसमें बच्चे दे देते हैं शर्मीन। माई डॉटर डिडंट हैव अ चॉइस। आई टोल्ड हर कि फ़ोन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मिलेगा कि पासवर्ड एट ऑल टाइम्स कभी चेंज नहीं होगा। अगर फॉर एनी रीज़न यू हैव टू चेंज इट, यू विल टेल मी एंड आई नीड टू हैव दैट पासवर्ड। और मैं कभी कभार सिर्फ इसलिए फ़ोन चेक करती हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट आई हैव द करेक्ट पासवर्ड एंड दैट आई हैव एक्सेस टू हर गैजेट्स, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो फ़ोन हो। आपने पासवर्ड तो लेना ही लेना है, लेकिन उसमें भी 10 तरीके हैं बच्चों के कि वो आपको उसमें भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब तो ऐसे चैटिंग फोरम्स आ गए हैं, वो बात करते हैं, मैसेजेस डिसअपीयर, व्हाट डू यू डू देन? यस, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा है। हर चैट का ये नहीं है कि कहीं तो लिखा हुआ आ जाता है मैसेज हैज बीन डिलीटेड, कहीं तो सेटिंग ही ऐसी होती है कि आफ्टर 12 आवर्स या आफ्टर 24 आवर्स योर मैसेजेस डिसअपीयर, व्हाट डू यू डू देन? अच्छा, अब याद आ रहा है कि मतलब चलो हमें तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो भाई वारा स्पेशली होते थे ना, तो वो जाके हिस्ट्री सबसे पहले ना डिलीट करते थे कि कोई भी आके जरा बैठे तो हिस्ट्री निकाल लेते थे कि अच्छा बच्चे ने क्या हिस्ट्री, जी बिल्कुल ब्राउजर हिस्ट्री सारी निकालते थे। मुझे बताया नकवी साहब कि हमारे यहाँ तो अब मतलब ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी ज़रूरत इसलिए भी है, पूरे कोविड के टाइम में बच्चों ने अपने फ़ोन्स के थ्रू और टैब्स के थ्रू ही, जो टैबलेट्स उनके पास थे, अपने स्कूल अटेंड किए हैं। तो अब कितना नागुज़ीर हो गया ये फ़ोन रखना भी और ना रखना भी। डेफिनेटली अब तो एक नेसेसिटी है टू हैव टू कीपिंग अ फ़ोन, बट ये है कि देखिए जो लीगल एज इंटरनेशनली मेंशन्ड है वो है 13 इयर्स ऑफ एज ऑफ एनी किड। अच्छा, जिसके पास डिवाइस होनी चाहिए या गूगल अकाउंट होना चाहिए या फेसबुक भी कहता है कि आप एटलीस्ट 13 इयर्स के हों तो आप अकाउंट बना सकते हैं। हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है, हमारे तो बच्चा पैदा होता है उसका अकाउंट बन जाता है। एग्जैक्टली कोशिश ये की जाती है हमारे यहाँ कि बच्चा खुद स्नीक करता है, छुपता है और अकाउंट बना लेता है। मैंने खुद ये फेस किया है कि क्योंकि मैं भी टेकी हूँ, मेरी वाइफ भी इसी शोबे से वाबस्ता है, तो हम करते ये थे कि हमारे बच्चों को पता था कि दे नो हाउ टू डू, बट उनके फ्रेंड्स सर्किल में उनको बताया गया कि नहीं भाई अब जो है ना हम बताते तुम्हें जुगाड़। यस, अब जो है वो यही नहीं, अब एक नया प्लेटफॉर्म भी आ गया, वो है जो डिस्कॉर्ड। अब जो है आप इसके ऊपर भी अपने सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल। अच्छा, ये माँ बाप सुन लें, ये जो अगर बच्चे आपसे जुगाड़ लगाएं तो आप उनसे महा जुगाड़ू होने चाहिए। हाँ जी, अब बताएं, क्या दोबारा से नाम बताएं? डिस्कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, DISCORD। अच्छा, उसके ऊपर होता यह है कि आप लोकली अपने पीसी को एज अ सर्वर ट्रीट कर सकते हैं और बच्चे अपने लोकल पीसी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके वहीं पर गेमिंग हो रही होती है, किसी एक स्क्रीन से ही सब शेयरिंग करके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मेरा बच्चा नहीं जानता था, उसको उसके फ्रेंड्स ने बताया कि ऐसे कर लो। अच्छा, जब उसने वैसे किया तो क्योंकि आई एम ऑल्सो अच्छा खासा पुराना मैं ये काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने ये काम किया, तो मुझे फ़ौरन पता चला कि नई चीज़ डाउनलोड हुई है मेरे हाउस पे। तो फ्रॉम देयर मैं तमाम पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि जो आपके घर में आपका अपना राउटर होता है जिससे आप इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? ऐसा भी होता है। हाँ, यस, वो कैसे हो सकता है? देखिए, हर घर का एक राउटर जो तमाम घर को इंटरनेट दे रहा है, जी जी बिल्कुल, वहाँ पर आपके पास सेटिंग्स होती हैं जिनके अंदर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जाकर
उन सेटिंग्स से साइट्स ब्लॉक कर सकते हैं और अपने सेल फोन को इनेबल कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ डाउनलोड हुई है या एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा आपके बच्चे ने इंटरनेट यूज़ किया है तो यू विल गेट दैट मैसेज ऑन योर सेल फोन। ठीक है, जैसे हम दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल, लाइकवाइज दिस इज अ कॉमन राउटर इन पाकिस्तान और इसको आप कनेक्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने जो ब्लॉक वेबसाइट्स हैं वो लिखी हैं। अब हमने जैसे facebook.com आप पूरा लिख सकते हैं। अगर आप facebook.com ना लिखें, सिर्फ फेसबुक का कीवर्ड लिख दें, तो अगर वो फेसबुक का कीवर्ड भी यूज करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर इसका मतलब है जो बच्चों के हम आराम से टिकटॉक वगैरह भी सारे इसमें डाल सकते हैं, बच्चे पता नहीं हमारे क्या फॉलो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इवन ये कि आप ऐसे कार्टून्स भी इससे ब्लॉक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जो पाकिस्तानी नॉर्म के मुताबिक ठीक नहीं है। फॉर इंस्टेंस ऐसे जानवरों के कार्टून होते हैं जो शायद हम अपने मजहबी घरों में या उसमें हम बर्दाश्त नहीं करते कि वो जानवर हमारे बच्चे को दिखे, तो वो भी आप इस तरीके से लोकल राउटर पर ही अपने घर में ब्लॉक कर सकते हैं। ओके। तो उससे होगा ये कि बच्चा ना टिकटॉक पे जाएगा ना वो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज करेगा। फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, लाइक कोई टीनेजर्स हैं, अब उनके लिए ये है कि वो फिर पीछे रह जाएंगे। आप ये भी है कि भाई वो अपने फ्रेंड सर्कल से पीछे ना रह जाएं, तो आप इसी तरह से इसमें स्केजुअलिंग भी कर सकते हैं कि भाई फेसबुक खुल जाए फॉर 2 to 4 PM, फेसबुक ऑन हो जाए फ्रॉम 7 to 9 PM। तो सिर्फ उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपना फेसबुक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो स्केजुअल का एक आपको टैब दिख रहा होगा, आप यहाँ से स्केजुअल ऑन कर सकते हैं अपना कि हम किस स्केजुअल के मुताबिक उसको ऑन करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप, ये हर राउटर में होता है, जो आम हमारे घरों में राउटर्स अब लग गए हैं। बताता क्यों नहीं है? थैंक यू नकी साहब, आज आपने बता दिया। वैसे बड़ी हमें तो नहीं पता चल रही है कि ये कर सकते हैं। ये तो खैर आईटी के लोगों को मुझे पता हो सकता है, बट हमें टेक्निकल बात है। हाँ, ये हाँ ना, हमने कभी इंटरेस्ट लिया इसमें। अच्छा, इनके इंटरफेसेस भी अब इतने इजी टू यूज हो गए हैं कि आम पेरेंट्स जिनको जो इतने ज्यादा टैकी नहीं है वो भी ये काम कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू नो दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, मुझे बताएं, देखिए चले मैं कहती हूँ ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम भी समहाउ कहीं ना कहीं हमारे लिए सेफ होगी, लेकिन जो आजकल बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, और मैं वो भी छोड़ दूं कि आप कोई बैन कंटेंट देखें, आजकल हमारे वैसे भी जो वीलॉगर्स इतने वीलॉग्स बना रहे हैं, और मैं बच्चों को देख रही थी, बच्चों को फॉलो करते हैं, उनकी वो लैंग्वेज ही नहीं जो होनी चाहिए। मतलब हम देखते हैं जो हमारा रोल मॉडल कौन है, जो इतना अच्छा बोलता है, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये हमारे बच्चे जिन लोगों को देख रहे हैं वो अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं। वेरी ट्रू। इनको मैं कैसे फिल्टर करूं? अच्छा देखिए, इसमें लैंग्वेजेस के दो प्रॉब्लम है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्लैंग्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत इंग्लिश कंटेंट देखा जाता है। जी। दूसरा ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क के स्लैंग्स और उनकी लैंग्वेज जो हमारी उर्दू लैंग्वेज से मुताबिकत नहीं रखती, तो ये दोनों लफ्ज अब यूज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें दो काम किए जा सकते हैं। एक तो ये कि आप YouTube Kids, एक YouTube की अपनी ऐप है फॉर किड्स, आप YouTube Kids उनके पास इंस्टॉल कर दें, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर करती है 18+ कंटेंट। ठीक है, राइट। दूसरा ये कि आप उसके अंदर भी इसी में मैंने एक वीडियो अपनी ट्यूटोरियल बनाया जिसके अंदर आप YouTube Kids के अंदर जाकर भी जो कंटेंट आप नहीं देखना चाहते या आप समझते हैं कि दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर माय किड, या मुझे कोई एक व्लॉगर भी ऐसा लगता है मैं उसकी भी डाल सकती हूँ कि हाँ भी बिल्कुल ये ना देखे। आप अगर उस वीडियो के ऊपर अपना एरो लेके जाएंगे तो आपको एक 3 डॉट्स कोने पे दिखते हैं। अच्छा, आप उन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे और वहां पर आ जाएगा ब्लॉक दिस कंटेंट। अब वो कंटेंट या उससे सिमिलर कंटेंट कभी भी उस प्रोफाइल पे दिखाई नहीं देगा। चले मैं ज़रा इस पे भी आऊँगी, जो व्लॉगर्स वाली बात पे भी आऊँगी। मुझे आप बताएं, क्योंकि आप तो पेरेंट्स काउंसलर भी हैं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी एज में, क्योंकि अब ज़रूरत है, और बच्चा जैसे बोला कि लीगल है कि बच्चे को 13 साल के बाद, अब मुझे तो लगता है बच्चे ये ना कहते कि 13 साल के बाद हमारा राइट है, हमें फ़ोन दो। बच्चों के पास इससे पहले भी फ़ोन आ जाता है, और माँ बाप के लिए फैशन का हिस्सा बन गया हमारे बच्चे के पास फ़ोन है। देखिए, मैं भी सबकी बात सुन रहा था। पहली चीज़ तो ये देखें, अब तो जेन जी का भी टाइम नहीं है, अब तो जेन अल्फा आ चुके हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कोई जिन्नात की बात हो रही है कि कोई जिन्नात है, कोई दज्जाल आ रहे हैं। जी हम जेन से हमने निपटे थे कि जेन अल्फा आ चुके हैं। अच्छा देखिए, हमारी मेरे ख्याल सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जो प्रॉब्लम को ऊपर से देखते हैं और ऊपर उसके टेम्परेरी फिक्सेस पे बात करते हैं। जैसे अभी आपने बहुत सारे जो फार्मूलाज बताए, देखिए अब मैं अपने घर पे लगा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, बच्चा बाहर भी जाके कर सकता है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं बच्चों को। प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि देखें
टाइम चेंज हो रहा है, चीजें इवॉल्व हो रही हैं। हमारे दौर में गेमिंग जोन का फैशन था, तो हम लोग स्नीक आउट करके गेमिंग जोन में आते थे। कभी अम्मी आ गई गेमिंग जोन पे, एग्जैक्टली छापा लग गया। अब उस टाइम तक जो तरीकेकार थे वो ये थे कि आप वहाँ पे छापा लगा के चेक कर लो, उसामा, उस टाइम आपको ये डर जरूर होता है यार अम्मी आ जाएंगी तो ना बड़ी इज्जत खराब हो जाएगी। डर अभी भी होता है, बिकॉज आई डील विद अ लॉट ऑफ किड्स, तो डर अभी भी होता है। डिफरेंस ये कि देखें पेरेंट्स के साइड पे जो हिपोक्रेसी का एलिमेंट है ना, कि अगर आप YouTube डाउनलोड कर रहे हैं फॉर किड्स, ठीक है, तो आप क्या ये स्टैंड ले सकते हैं मैंने सेलफोन से या घर में जितने भी सेलफोन्स हैं वहाँ से मैं जो नॉर्मल यूट्यूब है वो डिलीट कर दूँ? कोई खुद नहीं डिलीट करेगा। जब आप खुद डिलीट नहीं करते, जब आप अपना फ़ोन जब आप रैंडमली कहीं पे छोड़ जाएंगे तो बच्चा उठा के यूज़ कर लेगा। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा पेरेंट्स ये होता है कि हाउ मच कैन यू सैक्रिफाइस फॉर योर किड्स। देखें, बैठकर कंप्लेन करना, बैठकर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको हाईलाइट करते रहना, ये हमारी सोसाइटी का टिपिकल सा बड़ा एक अलमिया है। यू नो, हम हर चीज़ में बताते हैं कि ये चीज़ यूँ गलत है, ये चीज़ यूँ गलत है, लेकिन अगर हमारे लिए बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं तो एट व्हाट लेवल आर वी विलिंग टू सैक्रिफाइस? हम किस लेवल पे जाके उन सेलफोन्स का यूजेज अपने घर के कल्चर से एलिमिनेट कर सकते हैं? हम किस लेवल पे जाके वो जो एक नेटफ्लिक्स कल्चर चल चुका है, एक स्नैपचैट कल्चर है, टिकटॉक कल्चर, हम खुद कितना एलिमिनेट कर सकते हैं? आप अगर एक नॉर्मल सर्वे भी करें, जितनी मदर्स हैं या फादर्स हैं, आई वुड नॉट से फादर्स की, वो शायद ज़्यादातर ऑफिस में बिजी होते हैं, बट जो मेजॉरिटी अम्माएं भी बिजी होती हैं, तो अम्माएं भी काम कर रही हैं, अम्माएं भी घर पे बिजी होती हैं, बट जो एक नॉर्मली अगर आप जो इनसाइट्स चेक करें आपको आइडिया होगा, जो इनसाइट्स हैं, जो औरतों का जो स्केल होता है इन टर्म्स ऑफ वो रील्स वगैरह पे चीज़ करना, ठीक है, वो एक चीज़ है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप थक जाते हो, आप बोर हो, आप चीज़ कर रहे हो, बट एक कल्चर डेवलप हो गया, राइट? अब जब वो एक कल्चर डेवलप हो चुका है तो पहले आपको उस लेवल पे उन वैल्यूज को अपने आप को देखें। अगर आप खुद एक चीज़ कर रहे हैं, बच्चे को आप मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हिपोक्रेसी आ जाती है। और बच्चे का पहला क्वेश्चन दिमाग में यही जनरेट होता है कि ओके, इफ यू आर डूइंग इट इट्स राइट, इफ आई एम डूइंग इट इट्स रॉन्ग, व्हाई? अच्छा सामा, मतलब हमारे माँ बाप को तो अपने आप को रिवर्स कर चीजें अनलर्न नहीं करनी पड़ती थी। ये आजकल के माँ बाप के लिए देखे ना, ये पेरेंटिंग में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। देखिए, हर दौर में होता है। हमारे टाइम पे जो हमारी दादियाँ थी वो हमारे माँ बाप को ये बोलती थी कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे से पलते थे, क्योंकि उस देखें हर दौर में चीजें चेंज होती हैं और इवॉल्व होना पड़ता है। लेकिन हमारे माँ बाप को वैसे इवॉल्व, हमें अपने माँ बाप को देखते अपनी चीजें हम सब करते थे, उनके चेहरा बिगड़ रहा है, वो खुश हो रहे हैं, तो उसको देख के हम चीजें कर रहे होते थे। अब माँ बाप को हर चीज जो बच्चों को देके करनी पड़ रही है। देखिए, उठा हो गया काम, टाइम इवॉल्व हो रहा है। आज से शायद 10 साल बाद चीजें और फास्ट पेस्ड हो जाएगी, ठीक है। माँ बाप के केसेस के अंदर जैसे हमने भी बात सुनी कि जो होमवर्क्स एंड ईच एंड एवरीथिंग वो ऑनलाइन है, तो यस इट इज अ नेसेसिटी, ठीक है। और मेरे हिसाब से कंट्रोल करने से वो चीजें ज्यादा एब्रप्ट होती हैं। उसका रीजन ये कि देखें, ऑप्शंस बच्चों के पास हैं, ठीक है, सिर्फ बच्चों के पास नहीं, माँ बाप के पास खुद भी ऑप्शंस है। और ये नॉर्मली भी हम देखते हैं, जब हम किसी चीज़ पे भी किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो जब ऑप्शन मिलता है वो फिर भरपूर तरह से करता है। हाँ, जैसे मैं अपने अब्बा से भी कहती हूँ कि अब्बू आपने हम पे तो बड़ी सख्तियाँ की थी, तो अब्बू कहते बेटा फिर भी तुम देखो लोग क्या निकले इतनी सख्तियों के बावजूद। अच्छा, मैं डॉक्टर मलिहा नाज को भी एंगेज करूंगी ब्रेक से पहले। डॉक्टर मलिहा, आपका क्या पूरा टेक है इस पे? देखिए मदीहा, इसमें सबसे बेसिक चीज़ यही है कि दो के कंट्रोल्स अपनी जगह, जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं वो सब अपनी जगह, लेकिन जब तक पेरेंट्स खुद एक अच्छी एग्जांपल सेट नहीं करते और जब तक बच्चों में वो वैल्यूज़ और बच्चों को ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अगर ये चीज़ बता दी जाए, अगर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की जाए, उनको बताया जाए कि उनके लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या चीज़ें उनके लिए गलत साबित हो सकती हैं, तो वो खुद अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और ये चीज़ ज़्यादा देर पा और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, बजाय के दूसरे कंट्रोल्स पर ही अगर सिर्फ रिलाय किया जाए। सही, तो आप ये कह रही है कि माँ बाप को पहले खुद को वैसे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये शायद जनरेशन चेंज हो गई है। जी, माँ बाप को खुद एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। अगर आप खुद सारा दिन सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, और तो आप अपने बच्चों को किस तरह से मना कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना इस्तेमाल की जाए। और उसके अलावा दो के सारे जितने भी चेक्स हैं उनको रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे या बच्चा खुद इस चीज़ का उसमें इदराक नहीं होगा कि मेरे लिए क्या चीज़ें गलत हैं क्या चीज़ें सही हैं, तो ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल में, अगर हम उसके डिवाइस के ऊपर ये सारी चेक्स लगा भी देते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है, उसके फ्रेंड्स के पास डिवाइस होता है, वो वहीं से चीज़ें जो है जो वो चाहता है उनसे वो देख सकता है। तो ज़्यादा बेहतर, सबसे बेहतर यही है कि बच्चे के अंदर को हमें ऐसी वैल्यूज़ देनी है, उससे बात करनी है, उसको ये बताना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ताकि ये उस पे इम्पोज ना हो बल्कि उसका अपना डिसीजन हो। कभी
हाँ ठीक है चले, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी यहाँ से, लेकिन मुझे छोटी सी भी ब्रेक लेनी, हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद, और हम बात करें अभी अपने टीनेजर्स की। अभी हम छोटे टॉडलर्स पे नहीं आए कि जिनको उनकी अम्माएं जो हैं कभी काम करते हुए अपना फ़ोन पकड़ा देते हैं, उनको ये पता होता है हाँ भी मेरा बच्चा इस वक्त फ़ोन ही देख रहा है, कुछ और चीज़ नहीं छेड़ा होगा। ये माएँ, अब मैं खुद भी जब माँ बनी मैं लोगों को बड़ी बातें करती थी कि ये देखें जी माएँ बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी वाकई माओ को इतना जज कर देते हैं कि माओ को लग रहा होता है कि ओ भाई मैं खुद ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, थोड़ी देर फ़ोन देख लो, तब तक मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। तो पहली बात लेसन ये है कि कभी किसी को बच्चों को बात ना करें, आपके आगे वो बात आती है। लेकिन दूसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम शो भी कर रहे हैं कि जो हमारी टीनेज की जो ये एज है ना, इसमें टीनेजर्स को बहुत क्यूरोसिटी होती है। और ये जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे कि बच्चे के पास ये स्मार्टफोन्स जो है, ये गैजेट्स कब होने चाहिए, वो बेसिकली एक ऐसी एज होती है जिसमें आपका बच्चा बड़े हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा होता है। उसको हर चीज़ की क्यूरोसिटी होती है। जिस चीज़ पर उसको अम्मा अब्बा हश हश कह दें, ये जिस चीज़ पर, मतलब ये हमारा टाइम नहीं है कि बचपन में कोई चीज़ आ रही है टेलीविजन पे, आपके अम्मा अब्बा चैनल चेंज कर दे तो आपको होता है अच्छा जी ये नो गो एरिया, यहाँ पे नहीं देखना। अब आजकल के बच्चों को मैंने तो यही पता करना है कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा था कि मेरे माँ बाप ने चैनल चेंज कर दिया। तो अब हमारे लिए ये जानना भी बड़ा ज़रूरी हो गया कि भाई हमारा बच्चा क्या चीज़ जाके सोशल मीडिया पर देख रहा है, उसके पास बड़ी मीडियम्स है ना। और अब ख़तरा भी पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा किसी ऐसे फोरम पर जाके बैठा जहाँ पे कोई पीडोफाइल ऑलरेडी मौजूद हो। ये कितना बड़ा मतलब आपको टास्क लेता है शर्मीन के बच्चों की, कि ये एज ऐसी है, बच्चा बागी भी हुआ होता है, बच्चे को क्यूरोसिटी भी है, और साथ में आपको ये भी देखना है कि कहीं उसके दोस्तों में या कोई आसपास कोई हो ना। देखिए, एज़ फार एज़ क्यूरोसिटी इज़ कंसर्न, वही वाली बात कि आप कितने भी अपने फायरवॉल्स लगा दें, ब्लॉकिंग कर दें, आपका बच्चे का एक्सेस अपने फ्रेंड्स पे भी तो है ना। बिल्कुल कोई ना कोई तो ऐसा उनके सर्कल में होगा जिसके पास फ्री एक्सेस होगा, उससे इंफॉर्मेशन मिलना या फिर उसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो जो कि उसामा ने कहा था, इट कम्स डाउन टू योर फैमिली वैल्यूज़, व्हाट यू आर टीचिंग योर चाइल्ड एट होम, व्हाट यू आर रीइंफोर्सिंग एट होम। आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप उस तरह की चीज़ें खुद तो अपनी लाइफस्टाइल में आपने अडॉप्ट की हुई है, जो कि आप अपने बच्चे को कहें कि मैं तो कर रही हूँ। आजकल का बच्चा ये नहीं सुनता। वी वर डिफरेंट, इक्वालिटी की डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट टाइम्स ऑल टुगेदर। वहाँ पे उस जमाने में माँ बाप कहते देते कि हम बाहर जा रहे हैं, तुम नहीं जा सकते, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। अब आप अपने बच्चे से ये नहीं कह सकते कि हम तो जा रहे हैं लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू गो, या हम तो ये सर्टेन हैबिट कैरी ऑन कर रहे हैं घर पे लेकिन तुम नहीं कर सकते, because they ask you why, they question you. Your daughter is like she's 14 years old, तो ये तो बहुत ही tricky age है, बहुत difficult तो how do you deal with it? वो कैसे इसको इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो इसको? देखो मदिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा गिव इन करना पड़ता है। जो क्यूरोसिटी है, नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू सिट योर चाइल्ड डाउन एंड यू टॉक टू देम। ठीक है, आप अब बच्चे को ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं देखो and you expect that to be the end of it. You have to sit your child down and you have to explain them why they don't need to or they shouldn't go that way. लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिस इन्फॉर्मेशन के लिए वो क्यूरियस है। फिर आपको उसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स, डूज एंड डोंट समझाने पड़ेंगे। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम इस लड़के से या फिर इस बंदे से या फिर इस लड़की से बात नहीं करोगे। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, व्हाई इट कैन बी डैमेजिंग फॉर देम। तो अब बच्चों के साथ जो है ना, आप सख्ती नहीं कर सकते। यू हैव टू बी देयर फ्रेंड एंड यू हैव टू टॉक टू देम लाइक अ फ्रेंड एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बच्चा आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि अल्लाह ना करे कोई बात है कि उसको पता है कि मेरी माँ है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा, मैं बात करूंगा तो वो मुझे पलट के दो थप्पड़ नहीं लगाएगी। शी इज गोइंग टू लिसन टू मी एंड शी इज नॉट गोइंग टू जज मी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अपनी बेटी के साथ ये किया। आई हैव टोल्ड हर कि बेटा जिस दिन भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो और तुम्हें लगे कि डर है, जस्ट कम टू मी एंड से मामा राइट नाउ आई नीड यू टू बी माई फ्रेंड। एंड आई प्रॉमिस्ड हर कि उस वक्त कोई जजिंग नहीं होगी, कोई उसके बैकलैश नहीं होगा, कोई बैकफायर नहीं करेगा। एंड शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस। और इसकी वजह से ये है कि उसके स्कूल में कोई भी बात हो, उसके फ्रेंड्स के बीच में कोई बात हो, कोई नया इशू उठा हुआ हो, शी कम्स एंड शी डिस्कसेस इट, व्हिच इज ग्रेट। अच्छा, डॉक्टर पारस हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर पारस, क्या ऐड करना चाहेंगी या क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा वैसे आई एम अ वर्किंग लेडी, तो मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, सुबह आपका थोड़ा सा शो जितना देख सकती हूँ वो देख के जाती हूँ, एंड इट्स रियली रियली वर्किंग। और आई एम रियली ग्लैड कि आप एक अच्छा शो कर रही हैं जिससे हमें काफी कुछ लर्न करने को मिलता है और कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो कंग्रेचुलेशन फॉर अ गुड शो एंड वेलकम टू योर गेस्ट। मैं एक्चुअली कुछ ऐड करना चाहूंगी। माय डॉटर 13 and I am undergoing the same process, right? So the thing is कि मैं सारा दिन ऑफिस में हूँ, जॉब में हूँ, मेरा बच्चा स्कूल में है और वापस आता है, she has swimming club, she has this debate society, she has that groups together, they have to combine study and all these things. तो वो अभी 13 साल की है। तो as आपकी गेस्ट ने बताया कि वो अपने बच्चे को ये फ्रीडम दे रही हैं कि you know you should speak to me, be my friend and all these things. So my daughter is quite shy, you know, when I speak to her, मैं उनको बोलती भी हूँ, बेटा whatever happens, you just tell me, I am your friend, I am your this and that, but she's really एक होता है ना बच्चों के अंदर, हर बच्चा इतना वो ओपन नहीं होता, और हर बच्चे की एक अपनी नेचर होती है, she is very much like into herself. तो उस हिसाब से अब मैंने ये किया है, आई जस्ट टेल यू कि आई अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डेंजरस भी है फॉर अ गर्ल, इवन फॉर अ बॉय, आई वुड से। बिल्कुल। तो व्हाट आई हैव डन इज मेड अ ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर। आई नो कि वो बहुत ज्यादा यूज कर रही है अगर, तो शी शुड बी कॉन्टेक्ट विद मी एज वेल। वी हैव मेड अ ग्रुप और मैं वहाँ पे उससे बातें शेयर करती हूँ। आई ट्राई टू टॉक टू हर थ्रू द मीडिया विच शी इज लाइकिंग, यू नो, जो उसे इस्तेमाल कर रही है उसी के थ्रू उसको डिफरेंट टिप्स, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट लिंक्स, कोई ऐसी चीज नजर आ जाती है मुझे जो उसकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, आई शेयर हर थ्रू दैट मीडियम। वो उस मीडियम को यूज करके मैं उसको फ्रेंडली करती हूँ ताकि वो मुझसे उसी मीडियम के थ्रू पे मुझे रिप्लाई भी करती है, उस पर हंसती भी है, उस पर बात भी बताती है, उस पर फिर अपने कॉमेंट्स भी देती है कि नहीं मम्मा दिस इज नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक एक्चुअली दिस इज दिस। एंड आई ट्राई टू बी फ्रेंडली, लाइक कि मैं ये बताती हूँ हाँ कि मुझे तो कुछ नहीं आता बेटा, यू आर माई टीचर, यू टेल मी कि अब क्या चल रहा है मार्केट में, आई डोंट नो कि बच्चा क्या देख रहा है, अच्छा क्या चीज इन है, क्या चीज आउट है। सो आई डोंट फील लाइक कि मैं उसको बॉसी बन के बताऊँ कि भाई मुझे सब आता है, कम टू मी एंड आस्क मी। नो, आई ट्राई टू बी हर लाइक कि मुझे नहीं पता बेटा व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट आउटसाइड, क्या हो रहा है, आप बच्चे क्या सोच रहे हो, या क्या चीज इन है, क्या चीज आउट है, यू शुड गाइड मी। तो मैं उस हिसाब से उसको लेके चल रही होती हूँ कि आप मुझे बताएं। तो एक तो आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन somehow she opens up and she tries to speak to me and she tells me, you know what मम्मा, ये चीज ना बहुत इन जा रही थी, मेरे दोस्तों ने ये बताया, ये खाने में चल रहा है, ये फिल्मों में चल रहा है, ये मतलब whatever जो भी फैशन चल रहा है। फिर मैं उससे बताती हूँ कि नहीं यार देखो नवाज, ये ना ऐसा नहीं होता है, इसको ना आपने ये करना है, और ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा हो कि आप इसको रिमूव करो, एंड शी एग्रीज टू इट। कितनी अच्छी बात है। देखिए व्हाट जो भी आप करिए, वट एवर सर्व द पर्पस इज द राइट वे, कि आपको वो जो एक कहते हैं ना एक गैप, इसको मेंड करना है किसी तरीके से। तो ऑफ कोर्स लाइक हमारे साथ तो काउंसलर भी मौजूद हैं और डॉक्टर मलिहा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मलिहा ये मेरे साथ, अच्छा डॉक्टर मलिहा दोबारा ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप देखें आप पेरेंट्स काउंसलर भी हैं, ये हमारे साथ मॉडर्न माइंड, जैसे भी डॉक्टर पारस की भी कॉल आई थी, शर्मीन भी, तो ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है ये कितनी अच्छी और कितना ज़रूरी है कि बाकी भी पेरेंट्स जो इसको अडॉप्ट करें। कि आप आजकल का हम लोग कहते थे जी फ्रेंडली नहीं होना, बस फ्रेंडली होना, फ्रेंडली बनना, लेकिन अब ज़रूरत आ गई है कि आप बच्चे से दोस्ती करें। वुड अप्रिशिएट जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, जो शर्मीन भी कह रही हैं। देखें बच्चों को अगर आप इंटेरोगेट करेंगे इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग टू शेयर, बच्चा हमेशा रिलक्टेंट होगा, ठीक है। और ये नॉर्मली भी किसी भी सिनेरियो में होता है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ भी अगर आप इंटेरोगेट करेंगे किसी भी चीज़ में, बच्चा घर आ रहा है स्कूल से, आप उसको इंस्टेड कि आप उससे अपनी बातें शेयर करें और उस कन्वर्जेशन के बीच में आप उससे भी उसकी चीज़ें पूछ लें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आउट ऑफ समथिंग कि ओके आई विल बी अमेज्ड इफ यू शेयर इट विद मी, रादर देन इंटेरोगेटिंग कि तुमने आज क्या किया, कौन से दोस्त से बात की। ऑब्वियसली बच्चे को पता होता है आप उसको जज करने के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं, और आप जब उसको जज करेंगे सो डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा देखिए सेम सवालात होते हैं, लेकिन द वे यू आस्क इट उससे पता चलता है कि आप इंटेरोगेट कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा हाँ भाई स्कूल का कैसा दिन रहा, हाउ वाज योर स्कूल, ठीक था, दोस्त ठीक है तुम्हारे, यू हैड फन। तो एक ये भी तरीका होता है ना मैटर करती है, पर ये भी मैटर करता है। देखिए बच्चा जब घर के अंदर ही घुस रहा है, आप जितना भी फनी बन के उससे पूछ रहे हैं, ठीक है, द पॉइंट इज उसको पता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है, और आप रोज एक ही सवाल पूछ रहे हैं हमारे क्या है, यू नो। सो आप जब बच्चा घर में आए तो फॉरगेट अबाउट द स्कूल। देखिए आप जब काम से घर जाती हैं तो जब आपसे आके कोई काम की ही बात पूछता आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोलते हैं कम लेट्स सेट, लेट्स टॉक, कुछ अच्छी बात करते हैं दूर की, और फिर कुछ टाइम बाद आप खुद ही ओपन अप करती हैं कि आज शो में ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज लाइट खराब हो गई थी, आज ये हो गया, नो यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट ऑन योर ओन।
लेकिन अगर आप घर जाते हैं और आपके हस्बैंड आपसे उसी टाइम बम्बार्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो जितना भी हंस के बात कर रहे हो, यू वोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को गुजर के आ रहे हैं। सो और फिर पेरेंट्स का होता क्या है कि जब वो इतना फनी होके खुश मिजाजी से पूछते हैं और बच्चा अब शेयर नहीं करता, वो ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हमसे कुछ शेयर नहीं कर रहा। देन दे गो टू द स्कूल्स, दे गो टू पीपल लाइक अस, कि यार हमसे बच्चा शेयर नहीं कर रहा, हम क्या करें, हम क्या ऐसा कुछ घोल के पिला दें बच्चे को कि जो नहीं हमसे शेयर करना स्टार्ट कर दें। मेरे अब्बू बड़े थे ऐसे, मतलब वो जब आते थे ना तो मेरा होता जो स्कूल में सारा दिन मेरी अम्मी ने भी बेइज्जती की है मेरी वो बता दे। तो माँ बाप को ना हल्का सा बहुत ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी कि आप थोड़ा सा कूल इतना रहे कि बच्चा इंतजार करे, ओ हो ये चीज़ होगी। मैं अब आज अम्मा से वो ये बताऊंगी क्या हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे केस स्टडी भी ऑफ कोर्स कुछ केस स्टडीज भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया की यूजेज बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की अब हो गई है। जी शगुफ्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मेरे घर का ही वाक़या है और बहुत हमें मतलब इस वाक़े से सबक मिला है। मेरी एक नन जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुख्तलिफ ग्रुप में, और ज़्यादा उम्र भी नहीं उसकी 18 साल की, तो वो बहुत यूज़ करती थी। हम लोग बहुत समझाते थे, फिर वो ये वक्ती समझाया वो सही हो गई, लेकिन वो उसको शौक़ था बस कि वो बस उसी में लगी रहती थी अपने ग्रुपों में। खैर कोई बात नहीं, चलता रहा। फिर उसके बाद वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, अपसेट लगती थी। ज़ाहिर बात है मैं भाभी हूँ तो मैंने फ़ील करा, ये घर में हमारे इतने अफराद नहीं है तो मैंने फ़ील किया। मैंने कहा क्या बात है आजकल तुम बहुत परेशान हो, बताओ मुझे। नहीं बता रही थी फिर उसने बड़ी देर बाद ये कबूला कि उसकी जो दोस्ती थी मतलब मुख्तलिफ में, तो उसमें ना उसको एक जो लड़का है वो ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरें वगैरह शेयर करती थी, कहीं गई हैं घूमने वूमने सब, तो मैं तुम्हारी तस्वीरें जो है ना वो शेयर करूँगा और वो भी गलत तरीके से। तो वो बहुत परेशान हो गई, तो उसने मुझसे डिस्कस करा। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप सबको आप हट जाएं, सारे ग्रुपों से आप अपने आप को हटाएं, क्योंकि अभी उसकी आगे लाइफ है, शादी होनी है, बहुत सारे मसले होते हैं। फिर खैर उसने सारे ग्रुप से हट गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उसका एक दो जगह रिश्ते लगे, पता नहीं किस तरह उस लड़के ने तस्वीर अपने साथ सेट करके उसकी वहाँ पहुँचा दी। यकीन करें वो रिश्ते ऐसे ख़त्म हुए कि वो बच्ची आज कल डिप्रेशन में है और वो सेट नहीं हो पा रही। कैसे सेट होगी आप खुद बताएं, नहीं हो सकती वो अभी सेट। और ये लड़कियां जो गलतियां करती हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलती है इसकी बहुत बड़ी ना। वो बस एक उम्र होती है, उसका एक नशा होता है, तो वो नशा था उसको, फिर इतना हमने उसको देखा भी नहीं, हमारे अपने मसाइल। लेकिन जब मैंने नोट करना शुरू किया, हम वर्क कर रही हैं, अपना कॉलेज का काम कर रही हैं, अपने लगी हुई हैं, अपने नोट्स देख रही हैं, ये वो भी करती थी, लेकिन इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो गई थी। तो हम बस सबसे यही कहते हैं कि बस बहुत अच्छी तरह प्यार से बच्चियों को लेके चलें, उनकी हर चीज़ देखें तरीके से, क्योंकि चिढ़ भी जाती है। और भी हाँ, और दूसरी बात है बच्चों को थोड़ा प्यार से हैंडल करने से भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहीं और कोई शोल्डर तलाश ना करें। खैर मैं इस पे आऊँगी, क्योंकि देखिए पहले बहुत से लोग इसलिए पिक्चर्स शेयर नहीं करते थे कि जी आप पिक्चर शेयर करेंगे तो आपकी लड़कियों की पिक्चर गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन अब AI का दौर है, आपकी पिक्चर तो वीडियोस पे चस्पा कर दी जाती है। अब ये अगलों के ज़हन पे भी होता है कि आप इसको कैसे करना है। हमारे साथ कॉलर है जी टंडू मोहम्मद इसाक साहब है, टंडू मोहम्मद खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बाजी, खैरियत से हैं? माशा ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे साहब भाई? माशाल्लाह आपके जो टॉपिक होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और मेरी ये दूसरी दफा कॉल है आपको। तो मैं ये कहूँगा कि देखें हमारा आज जैसे आप वाईफाई वगैरह राउटर वगैरह की बात हो रही है, तो ये तो कराची के अंदर है, मगर गांव देहात के अंदर अभी भी वाईफाई वगैरह से हम काफी दूर है, महरूम है इन चीजों से। मगर मोबाइल के टावर के थ्रू जो नेट आता है, अब मेरा बच्चा है 12 साल का, मैंने उसको मोबाइल दिया कि मैं उससे राब्ते में रह सकूं, कि मुझे पता चले कि वो कहाँ है, कब घर पहुंचा, क्या। अब उस पे भी जो बच्चे होते हैं वो इस तरह की चीजें देख रहे होते हैं कि जब हमें पता चलता है, जब हमने किसी टाइम पे बच्चा सो गया, हमने उसका मोबाइल उठा के चेक कर लिया, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कंट्री के जो लोग हैं वो उनके दोस्त बने हुए हैं, और इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं कि हमें खुद भी जो है वो मतलब कि काफ़ी बुरा लगता है। वही बात अगर सुबह हम अपने बच्चे से कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि बच्चा कहता है कि आप मोबाइल ले लो, मैं स्कूल ही नहीं जा रहा, मैं पढ़ना ही छोड़ देता हूँ। तो इस तरह के हालात हैं गांव के अंदर भी। क्या करें, क्या करना चाहिए हमें? चले, आपका बहुत ही
पर्टिनेंट सवाल है और बड़ा आपने सही जगह निशानदेही की है कि वाकई आजकल के बच्चे भी माँ बाप को ब्लैकमेल करें, और वो सही बात है। मतलब गांव देहात में वो तो चलो फोन में पैकेज कराएंगे ना, वो तो राउटर नहीं लगा हुआ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे ऐसी ऐप्स हैं जो आपको वही राउटर वाली सहूलतें दे देते हैं आपके सेल फोन पे। जैसे बहुत मारूफ वेबसाइट है गूगल का फैमिली कंसोल आता है एक, वो ऐप के तौर पर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे हम सब अपनी अपनी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, और उसके 2 या 3 वर्जन्स हैं, यानी एक पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल होगा और एक टीन्स पे और एक किड्स पे। अच्छा, यानी उसके भी लेवल्स हैं। और फ्रॉम देयर आप उस ऐप को, यानी पेरेंट ऐप टीनेज ऐप को फुल मॉनिटर कर सकती है, फुल कंट्रोल कर सकती है, वही काम कर सकती है जो अभी हमने यहाँ राउटर पे किया कि किस टाइम कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा, किस टाइम वो क्या कर रहा है। तो नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनका जो राउटर पे जो सारे काम, राउटर कह रहे हैं जो अपने पैकेज वाले मोबाइल पैकेज पे काम कर रहे होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं इसको? आप ऐप स्टोर पे जाएं और ऐप स्टोर पे जाके गूगल फैमिली कंसोल डाउनलोड कर लें। ठीक है। अच्छा, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आर यू अ पेरेंट और अ किड। तो आप किड्स के मोबाइल पे किड्स का इंस्टॉल कर देंगे और पेरेंट के मोबाइल पे पेरेंट का इंस्टॉल कर देंगे। दैट्स इट। अब पेरेंट अब उस किट के, आपको पता है हर मोबाइल पे एक ईमेल होता है जिससे वो मोबाइल बेसिकली कनेक्टेड होता है। वो ईमेल आप अपने पेरेंट के ऐप पे रखेंगे और आपको उस किट का तमाम डेटा आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता रहेगा। वो किससे चैट कर रहा है, वो इवन व्हाट्सएप किससे कर रहा है, वो जैसे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की बात की, वो डिस्कॉर्ड पे क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग विल बी रेसिप्रोकेटेड और मिरर्ड ऑन योर फोन। नफी साहब, आपने आजकल चीज़ नोट की, बच्चे हमारे इतने तेज़ हो गए, वो जब किसी बड़े का भी फ़ोन लेते हैं ना, टैबलेट लेते हैं, तो उसमें ना उतनी थोड़ी देर के लिए एक ऐप डाउनलोड करेंगे, कोई भी गेमिंग की भी ऐप हो, और वापस करने से पहले वो आपको वो डिलीट करके पकड़ाएंगे। अच्छा, ये बच्चा, ये जो किड्स की ऐप है, ये उस फ़ोन से डिलीट नहीं हो सकती जब तक कि पेरेंट अपना पासवर्ड डाल के उसे डिलीट ना कर दे। बट इस सिनेरियो में जैसे वो बच्चा कह रहा है कि अगर आप ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो अपना फ़ोन रख लें, I have other means, you know? हाँ, वो कह रहा है फोन रख ले, मैंने स्कूल भी नहीं जाना, चलो। अच्छा देखिए, दिस इज योर कंट्रोल कि आप कहाँ तक उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं डॉक्टर मलिहा नाज को दिन यहाँ पे वो करती हूँ, एंगेज करती हूँ। डॉक्टर साहिबा मुझे बताएं, जैसे अभी हमारे कॉलर भी मौजूद थे और भी हमारी बहन पे भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन 2 डिफरेंट इशू हैं। पहले हम जो भाई हमारे थे जिन्होंने फ़ोन किया, तो इसके इशू को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर बच्चे पे आप चेक रखें तो बच्चा आपका कहता है कि जी ठीक है, ये अब ये लिया, ये पकड़े अपना फ़ोन, मैं स्कूल नहीं जाता, मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो अब इसको आप कैसे डील करें कि आपका पर्पस भी सर्व हो जाए और आपका बच्चा भी, वो कहते हैं ना, बंदे का पुत्र बन के रहे? जी बिल्कुल। देखिए मदीहा, सबसे पहली बात फिर वही है कि जब तक हम बच्चे को, अगर इस तरह से बच्चे के ऊपर अगर हम कंडीशंस लगाएंगे और उस पर हम डिफरेंट तरीके से उसको चेक्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर यही फीलिंग आएगी कि मुझे स्पाई कर रहे हैं और मुझ पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस इम्पोज कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, मतलब ऐसी सूरत हाल में माँ बाप पे नजर रख रहे हैं, हम सही रहते थे। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जी देखिए, अगर हमारे माँ बाप, अच्छी बात नहीं कि बच्चे को पता चलिए से नजर रखी जाती थी कि हमें बता दिया जाता था। जी जी, हेलो हेलो, जी जी सुन रहे हैं आप, कंटिन्यू कीजिए। जी मदीहा, जी जी बिल्कुल। देखिए, आप ये कह रही थी कि बिल्कुल अच्छी बात है कि बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे हमें पता होता था कि हम पर कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको हमें फॉलो करना है, लेकिन उन बाउंड्रीज के साथ साथ हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बता दी जाती थी और हमें हमारे खुद डिसीजंस होते थे कि हमारे लिए क्या। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर नज़र होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि हमें कुछ आउटलेट्स अवेलेबल नहीं होते थे। गलत सही के लिए हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल हर बच्चे को हर दौर में रहती है, और वो बच्चा ही फिर डिसीजन लेता है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे के ही हाथ में होता है, जो वो घर से सीख कर आता है, जो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और देखें, एक ट्रस्ट वाली बात भी आ जाती है कि बच्चे को हम, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढ रहा होता है। वो अपनी एनवायरनमेंट में से देख रहा होता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ,
और तो उसको जितना कॉन्फिडेंस अगर पेरेंट्स देते हैं कि हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, तुम्हें इस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए, तो वो ही एक बेहतर तरीका है। ऐसा लगता है कि शायद हम सारे चेक्स दूसरे रखेंगे तो वर्क करेगा, लेकिन डीप डाउन यही वो तरीका है जिससे बच्चा एट द एंड ऑफ द डे वो ही इस चीज़ के लिए खुद से बेहतर हम उसको ये सारी रिसोर्सेज, सारी इंफॉर्मेशन, सारी कंटेंट हम उसको अपनी तरफ से दे दें, और फिर डिसीजन उसको वो यकीनन उसका यही डिसीजन होता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या बेहतर है, बजाय कि उस पर हम इस तरह से कंडीशन इम्पोज करें। और इस तरह से कंडीशन इम्पोज करना पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान रिलेशनशिप भी खराब करने का बाइस बन सकता है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता है अपने लिए बिल्कुल यही बेहतर तरीका है कि जी देखें वो एज बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि वो एक एडल्ट ब्रेन नहीं होता, वो उस एज में बच्चे क्रिटिकल थिंकर्स नहीं होते। लेकिन अगर इस चीज़ के अलावा रिसर्च के बेसिस पे इस चीज़ के अलावा और बेहतर कोई, इससे ज़्यादा बेहतर हल कोई नहीं होता। देखिए अगर आप छोटे से बच्चे को भी अगर आप बता देते कि बेटा आपके लिए ये सही है, ये गलत है, तो उस बच्चे को वो अपने डिसीजन ले पाता है अपनी इन्वायरमेंट के, अपनी उम्र के हिसाब से। वो बच्चे के अंदर ये सलाहियत होती है, दो कि वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होता, लेकिन हम उसको वो क्रिटिकल थिंकिंग या इंफॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि मैंने ये काम नहीं करना। देखिए इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि दुनिया भर के अंदर जो एडिक्शन को रोकने के लिए बहुत सारी एडोलेसेंट्स में और बच्चों में, छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारे तरीकों को इख्तियार किया गया, लेकिन उसमें जो सबसे एट द एंड ऑफ द डे आप देख लें आपके सिगरेट्स के डब्बों के ऊपर माउथ कैंसर की इतनी पिक्चर्स होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो बच्चों के लिए पूरी दुनिया में काम की है वो यही है कि जब बच्चों को सेल्फ एस्टीम हाई होती है और बच्चों को नो कहना आता है। और जी बिल्कुल, क्योंकि इट्स लाइक हम इस वक्त हम जिस दुनिया में हैं, जो सोशल मीडिया की, इट्स लाइक मॉल, शॉपिंग मॉल, यानी कि हर तरफ से हमें बम्बार्डमेंट है ऑफ इंफॉर्मेशन, और इतने अट्रैक्टिव मैनर में बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं सोशल मीडिया पे। ड्रग पैडलर्स जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर तरह का वायलेंट कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, हर तरह का कंटेंट जो है वो बच्चों का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है। बहुत सारी चीजें बच्चे इस तरह से हमारे एक्सपोज हो गए वैसी बहुत सारी चीजों की। यही एक बड़ी रीजन है कि हम देखते हैं कि हमारे आज, जैसे हमारे भाई की भी कॉल आई थी, हमारे बच्चे डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, हमारे बच्चे फौरन सुसाइडल भी हो जाते हैं। ये एक बड़ा इशू है कि छोटा सा कोई हार्ट ब्रेक अगर हो जाए तो बच्चा उस पर भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। हमने पिछले साल देखा है कराची में ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मैं स्कूल्स के नाम नहीं ले सकती, लेकिन हमने देखा है कि बच्चे कैसे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद से करें। कॉलर हमारे साथ है जी, प्रोफेसर सिप्ते हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैडम आप एक तो बहुत अच्छे टॉपिक एड्रेस करती हैं जो करंट इश्यूज पर होते हैं, जो पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं, ये क्रेडिट आपको जाता है। बहुत शुक्रिया मेरी। और सेकेंडली मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जो आज का टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है उसमें मेजर रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे और ना ही बच्चों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगा। ये कोई एक हफ्ता पहले एक फैमिली लाहौर से आई मेरे यहाँ, उनके पास 2 बच्चे जिनकी उम्रें यही 5-7 साल की थी। अब मैंने देखा कि पेरेंट्स भी मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और बच्चे भी कमरे में लेकर बैठे हुए हैं। तो मैंने बच्चों से जब ये पूछा कि भाई आपकी इंटरेस्ट क्या है, तो एक बेटी ने कहा जी कि मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करती हूँ। तो मैंने उसको पेपर्स और पेंसिल वगैरह लाकर दे दी और उसने स्केचिंग की, तो उसने अच्छा खासा टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों की अटेंशन को डाइवर्ट करें। पेरेंट्स जब तक फुली इन्वॉल्व नहीं होंगे वो बच्चे जो है ना वो मोबाइल से दूर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मुझे ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाएगा। ब्रेक जरूरी है बड़ी। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जी सोशल मीडिया की वजह से और हमारे बच्चों का जो इतना एक्सपोजर बढ़ गया इन गैजेट्स की वजह से, इन टैबलेट्स की वजह से, उसकी वजह से क्या कुछ मसले हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक जनाब की स्टडी मौजूद थी रोबताल जी की, किस तरीके से उनकी जो नंद है उसने अपना एक पेज पर एक सोशल मीडिया पे वो काफ़ी एक्टिव थे और किस तरह से फिर एक लड़के ने उसकी पिक्चर्स को पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के चेहरे बॉडी के साथ लगा के उसको इतना ब्लैकमेल किया और उसके बाद फिर उसका जहाँ रिश्ता भी हो रहा था तो उस लड़के ने फिर एक किसी की बॉडी पे उसका चेहरा लगा के अपने साथ दिखाया कि वो बैठी हुई है और पता नहीं किस हालत में बैठी हुई और आगे दिखाया और उसके इन लॉज में, तो उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। ये अब एक बहुत बड़ा इशू है जो हम देख रहे हैं और ये एआई का टाइम भी रहेगी। अब सिर्फ आप पिक्चर्स के साथ नहीं किसी के पिक्चर्स पे अपना फेस नहीं लगा सकते, बल्कि आप किसी की मूविंग पिक्चर पे, किसी की वीडियो पे भी आप चेहरा जो है वो चस्पा कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ऐसी कोई चीज़ होती है और हो रही है ऐसी, लोग सोशल मीडिया पे बुली भी हो रहे हैं, स्कूल के ऐसे पेजेस बने हुए हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, जहाँ पर ऐसी कोई पिक्चर आ जाए फिर वो सर्कुलेट होने लग जाती है, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बहुत आसानी से मिल जाती हैं इंटरनेट पे भी फॉर फ्री, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये एक फेक इमेज है, ये एक फेक वीडियो है या ओरिजिनल वीडियो है। पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में FIA साइबर क्राइम बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। यू जस्ट नीड टू अवेयर कि उसके पास जाकर कंप्लेन किस तरह करनी है। आप FIA के ऑनलाइन पेज पे जाइए, आप FIA की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए और मुकम्मल सीक्रेसी के साथ आप अपना केस वहाँ सबमिट कर सकते हैं। आप वहाँ लिंक सबमिट कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाती है, वहाँ से उनका काम शुरू हो जाता है और फिर दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग और जब वो एक किसी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं एंड देन दे इनवाइट यू इन कि जी हमने यहाँ तक इन्वेस्टिगेट कर लिया है। दे डोंट रजिस्टर केस ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, they first do the investigation, ठीक है, and when they reach to a certain point वो आपको इनवाइट करते हैं और बताते हैं जी सच एंड सच पीपल आर इन्वॉल्व, वुड यू लाइक टू प्रोसीड और वुड यू लाइक जस्ट टू वी रीच देम एंड क्लियर आउट द स्टफ। फिर वो आपकी मर्जी है, आप केस रजिस्टर करें, परसू करें, आप कहें नहीं जी मेरे ये चीज़ रिमूव करा दें एंड दैट्स इट। तो ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छा काम पाकिस्तान में हो रहा है। हमें अवेयरनेस की सिर्फ ज़रूरत है इसकी। दूसरी बात जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो ये कि हम कम से कम कैमरा पर एक्सपोज हों। आप देखेंगे जितने भी बड़े इंटरनेट यूज और आजकल तो हम देख रहे हैं कि पहले बुरा समझा जाता था। मुझे याद है हमारे बचपन में किसी की शादी में भी डांस हो रहा था तो मना किया जाता था कि आप डांस ना करें क्योंकि वीडियो वाले वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आजकल का जरा दौर और है कि अब तो खुद जो बच्ची है या बच्चा है वो डांस करते हुए अपनी वीडियो टिकटॉक पे लगा रहा है जी और अपने इंस्टाग्राम पे लगा रहा है। अच्छा मदिया, यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए एक चीज़ तो है कि ठीक है हमारी कल्चरल वैल्यूज की बात है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि डांस करना गलत है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि डांस करना फाइन, ठीक है। नहीं मैंने एग्जांपल दी है, मतलब इसी तरह की जैसे फेसबुक यूज करना या पिक्चर्स लगाना, हाँ बहुत से लोगों के हिसाब से गलत होगा, बहुत से लोगों के हिसाब से सही होगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को अवेयर करें अबाउट दी थिंग्स विच आर नीडेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिक्चर्स लगा रहे हो तो खुदा ना खास्ता इफ समथिंग बैड हैपेंस, सो हाउ एंड व्हाट शुड यू डू। आप अपने जो घर के एडल्ट्स आप उनको किस तरह के बताओगे। आप सबको अगर नहीं बताना चाहे, देयर मस्ट बी समवन एंड देयर शुड बी समवन जिससे आप अपनी वो बातें उस तरह से शेयर कर सकते, इधर योर मदर और योर फादर और योर चाचू अंकल जो भी। एंड उसके बाद उस चीज़ को आगे परस्यू कैसे करना, अगर आप अपनी फैमिली भी नहीं बताना चाहते, अगर बच्ची या बच्चा बड़ा है, ओवर यानी 18 से ऊपर है और वो चाह रहे कि मैं खुद ही अपने एंड पे करूं, तो उसको ये ना लगे कि ओके अब मेरी जिंदगी खराब होगी ना, आई ओनली ऑप्शन आई हैव कि मैं सुसाइड कर लूं। उसको पता होना चाहिए कि देयर आर अथॉरिटीज हु विल एक्चुअली सेव मी और मैं उनके पास जा सकता हूं। तो वो अवेयरनेस पेरेंट्स लेवल पे, स्कूल लेवल पे ये चीज़ स्प्रेड आउट होनी चाहिए, पेरेंट्स की बात पता होनी चाहिए और बच्चों को ये बातें पता होनी चाहिए। तो उसामा, आप देखिए छोटे छोटे झगड़ों की वजह से स्कूल में लोग ऐसी ऐसी पिक्चर्स जो हैं वो बना के फिर सर्कुलेट करने लग जाते हैं, फिर लड़कियों को सिर्फ बुली किया जाता है। तो यहाँ पे लड़कों से लड़कियों को नहीं, लड़कों के पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि वो ऐसी कोई चीज़, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्टर फरहाना ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, और क्योंकि देखिए छोटी उम्र से चीज़ें शुरू होती हैं ना, तो आजकल क्योंकि वाकई माएँ जो हैं, जो वर्किंग वुमेन भी है, वो तो उनकी मजबूरी है कि वो घर पे इतने टाइम होती नहीं है, लेकिन जो बाकी माएँ जो घर पे भी होती हैं वो भी बच्चों को वैसे टाइम नहीं दे पाती। हमने देखा भी सब जी कि माएँ जो हैं वो अक्सर बच्चों को फ़ोन में भी आ जाते कि बच्चों को आप फ़ोन पे लगा दिया, कुछ कर दिया और बच्चे से मसरूफ़ हो गए। मतलब खाना बच्चा नहीं खा रहा तो बच्चे को फ़ोन पे लगाएंगे तभी वो टिक के बैठेगा।
पहली भी माएँ बच्चों को खाना खिलाती थी तो, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती। तो आपका वैसे कहीं दिल उड़ता है कि भाई कितना चेंज आ गया है टाइम में? बहुत दिल उड़ता है, और जो मैं बातें सुन रही हूँ बड़ा खौफ आ रहा है मुझे कि तुम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों की तरबियत करना। हमारे दौर में ये सब कुछ नहीं था। हमारे दौर से मुराद तुम लोग जब छोटे थे तो हमने तो बड़ी आसानी से अपने बच्चे पाल लिए, और मैं समझती हूँ कि अब जो मसाइल लेकर लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा हो गई है जिसके लिए 13 साल 14 साल 18 साल ये बहुत ज़्यादा हो गई। हमें शुरू से ही इन बातों को बताना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। फिर गलत बातों में मुश्किल से पड़ते हैं बच्चे। तो हमने जो देखो जॉइंट फैमिली के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। बच्चों की तरबियत जितना अकेले अपने माँ बाप कर सकते हैं ना, वो दूसरों के साथ मिलकर मुश्किल होती है। तो मेरी खुश नसीबी थी कि मैं हमेशा अकेली रही। जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो वो तरबियत मुझे बड़ी आसान लगी, और हम मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्त थे। ऐसे कि बाज़ वक्त वो ऐसी बातें बताते थे कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे। बड़ा खुद भी हज़म करना मुश्किल होता है कि अच्छा ये बात बता दी। हाँ, लेकिन वो बड़े दिलचस्पी से सुनी हमने, और सही और गलत उसी वक्त टोक दिया और रोक दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे दौर में बच्चे पालना बहुत आसान था, लेकिन तुम लोगों की जो बातें अब सुन रही हूँ मुझे बेइंतहा मुश्किल लग रही है। बल्कि अपने घर में भी देखती हूँ कि बच्चे जब तक फ़ोन लेके ना बैठे खाना नहीं खा रहे हैं, टैबलेट उनके सामने रखो तो खाना खाएंगे। ये सारी बातें मुश्किल हैं। और थोड़ा सा गिला मुझे आजकल की पढ़ाई से भी है। इतनी पढ़ाइयाँ हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि ना बच्चों को खेल का वक्त मिल रहा है, ना पेरेंट के साथ बैठने का वक्त मिल रहा है। बहुत ज़्यादा है। उनके बैग्स ऐसे हैं कि वो उठाना मुश्किल। कभी वैन से लो तो मैं नहीं उठा पाती उनके बैग। तो ये सारी बातें काफ़ी बदल गई हैं। सही। अच्छा, और जो हम ये बात कर रहे थे, मैं तो आपने कहा जो हमारे मुल्क में FI बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। शमीन, हम तो अपने आसपास से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और अब टेंशन ये भी कि सिर्फ बच्चियों पे नज़रें रखनी है, अब तो लड़कों में भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है शर्मीन, हाँ, कि नकवी साहब के साथ एक प्रोग्राम पूरा करो तुम, ताकि वो माएँ समझ सकें, बाप समझ सकें कि अब मसले क्या हैं और उनको किस तरह हैंडल करना है। बिल्कुल, हाँ, कह रही हूँ। You're absolutely right, क्योंकि देखिए अगर बच्चियाँ परेशान हो रही हैं तो वो उन्हें कौन परेशान कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कों की भी कैसी तरबियत हो रही है, लड़कों पे कितनी नज़र रखी जा रही है, और जैसे कि आपने कहा कि कितना एक्शन लिया जा रहा है अगर वो पकड़े जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज देयर बॉयज़ डज नॉट मीन दैट दे गेट अवे विद एवरीथिंग, क्योंकि वो फिर हमारी बेटियां भी है ना। एक घर में लड़का है तो लड़की भी है, तो अल्लाह ना करे अगर आप अपने बेटों की जिस तरह से परवरिश करें दूसरे भी वैसे ही करेंगे तो इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों पे, लड़कों पे नज़र रखें कि वो क्या हो रहा है। आपने उनको सही और गलत का सिखाना है उनको। यू डोंट हैव अ चॉइस। बट वही वाली बात है ना कि इतना एक्सेस हो गया है, इतना बाहर का इन्फ्लुएंस है। आप किस चीज़ से लड़ेंगे? कितनी खौफनाक बात है, ये कितनी खौफनाक बात है कि आप नज़र नहीं अगर रख पा रहे। आपका बच्चा क्या कह रहा है? हमारे साथ कॉल इस वक्त मौजूद है राहिला कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक। राहिला जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटके, है टॉपिक यही, लेकिन थोड़ा सा है मेरी मेड के बारे में ना। जी 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 जी। तो बच्ची है 18+ ना, तो असल में बच्चियां जब घर काम करती हैं तो देखती हैं घर वालों को, घर वालियों को कि ये इस तरह फैशन कर रही हैं, तैयार हो रही हैं, तो वो जाके अपने ऊपर अप्लाई करती है ना। तो काफ़ी दिनों से मेरी मेड के साथ ही प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वालदा ने कंप्लेन करी बहुत दफ़ा। तो कल ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो फिर हम सबने समझाया बैठ के दोनों को। है बच्ची अच्छी, लेकिन जहाँ जहाँ काम करती है ना वहाँ मतलब चीज़ें अडॉप्ट करती हैं ना बच्चियाँ। तो अब जैसे हम अपने ऊपर रख के सोचिए कि अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हम उनके सामने ना करें। जैसे मेरा मशवरा है, तो वो चीज़ें देख देख के वो कहती है हमारे पास भी सब चीज़ें होनी चाहिए। प्लस मोबाइल सबसे ज़्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए मोबाइल इसलिए होता है कि वो कहाँ कॉलें कर रही हैं, तो काफ़ी सीरियस उनके घर में लड़ाई झगड़े हुए सब कुछ। तो बच्ची बहुत अच्छी है, उसको कल मेरी बेटी ने भी समझाया कि तुम ये जो कलर बाजियाँ कर रही होती हैं, वो जो बचता है वो अपने कलर अप्लाई करके फैशन में आ जाती हैं। तो फिर उसने आज अपने आप को बिल्कुल चेंज करा। उसने कहा नहीं ठीक है, नमाज की पाबंद है, सब कुछ है, लेकिन गुस्सा और ये शैतानी काम, इससे मैं समझती हूँ कि इस हम सबको भी एक माहौल बनाना चाहिए कि अपने काम वालियों के सामने, बच्चियों के सामने ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए जिससे उनको भी ख्वाहिशात पैदा हो। सही तो बात। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग खुद तो डिस्कस करके समझ जाते हैं। ये सबका ऐसा होता है, ये कहते हैं जल्दी से शॉर्टकट में हर चीज हमें मिल जाए। तो प्लीज इसके लिए कोई मैसेज जरूर दें, क्योंकि वो बच्ची बहुत अच्छी है, उसे काफी संभाला है हम लोगों ने, लेकिन गुस्सा जो है ना उसका उस पे सब पे भारी है, उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है।
अच्छा, ये तो फिर वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से हट के भी एक बंदे की अपनी नेचर भी होती है कि अगर उसको गुस्सा आता हो, लेकिन हाँ बच्चों का, मैं कहती हूँ हम डोमेस्टिक स्टाफ की बात करें, हम अपने तो घर की बात करें कि ये एज उसकी है। अब देखें वो चाहे आपके घर में काम करे, लेकिन उसकी एज वही वल्नरेबल एज है ना, वो देख रही है, उसके पास टिकटॉक का एक्सेस है, उसके पास क्योंकि और कुछ ऐप हो ना हो वो सोशल मीडिया पे देख रही हैं, फिर वो आइडियलाइज कर रही हैं, फिर ऑफ कोर्स बच्चे मेकअप करना, अच्छा लगना, खुश रहना, हाँ, उसका भी उसका राइट है। हाँ, मसला यहाँ पे देखेंगे कि जैसे वो एक ड्रामा था ना पाकिस्तानी मेरे पास तुम हो, जिसके अंदर वो एक्ट्रेस याली बात कहती है कि जब हमें खास पे लड़कियां ऑब्वियसली वो प्यार की भूखी होती हैं, तो उनको जब घर से अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो बाहर से जब मिल रही होती तो वो बहुत ज़्यादा लीन करते हैं उस तरफ, ठीक है। तो चाहे मेड हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे बॉयज़ हों, चाहे गर्ल्स हों, पेरेंट्स को सबसे पहली बात समझने की जरूरत है कि आप छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करें ताकि वो आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, इंस्टेड कि वो बाहर वो प्यार ढूंढे जो वो आपसे चाह रहा है। बच्चों की तारीफ करें, उनको वैलिडेशन चाहिए होती है, वो उनको दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ केस स्टडी भी मौजूद है, फिर मैं डॉक्टर फरहाना के पास भी आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा बेटा है, अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ऑफिस गोएंगे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों को खाने के लिए हमने अलाउ किया हुआ है कि वो ऑनलाइन फूड मंगवा सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने इस मामले में ढील दे दी। बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वक्त बे वक्त मंगवाना शुरू कर दिया, नोटिस नहीं किया। हम लोगों ने बोला चलो खाने पीने की चीज़ है, कभी घर में बना होता है तो बच्चे को नहीं समझ में आता। इसी तरह उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसा डिफरेंट ऐप्स हैं उधर से सेल मतलब चीज़ें भी मंगवाना शुरू कर दी। छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई, हम लोगों ने डांटा डपटा, लेकिन फिर इग्नोर कर दिया। फिर इसी तरह एक दफ़ा उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया जिसके बारे में ना हमें इल्म था ना उस बच्चे को इतनी थी कि भाई इतना उसने मंगवाया कुछ था, शायद ऑर्डर कुछ और प्लेस हो गया, लेकिन उस ऑर्डर की वजह करके हमें फाइनेंशियली तौर पे हम लोगों को बहुत, तो आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दर्ज थी? जी बिल्कुल। असल में हम लोगों ने थोड़ा सा उसे वो खाने के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी कभी देर सवेर हो जाती थी तो बच्चे को खाने में कोई इशू ना हो, तो ये फूड डिलीवरी की ऐप से वो बच्चा वो शॉपिंग दूसरी ऐप में चला गया। हाँ, तो सही था। कार्ड का CVV कोड भी होता है जिसको आपको हर दफा एंटर करना पड़ता है या फिर OTP आता है। अच्छा ये बताएं, आपके बच्चे ने ऑर्डर क्या किया था? लास्ट टाइम उसने ना वार्डरोब ऑर्डर कर दिया। आई थिंक उसने पता नहीं कुछ और देखा था या क्या देखा था वल्लाह आलम, लेकिन उसने ऑर्डर कर दिया जो 25,000 रुपए तक का। वार्डरोब क्या मतलब? एक अलमारी, पूरी अलमारी, कैबिनेट। तो वो आपको पता है सेल लगती है अक्सर डिफरेंट ऐप्स में। नहीं वो तो थर्ड क्लास थी, लेकिन ये है कि उसके लिए हंगामा बहुत हुआ। जाहिर सी बात है 15 दिन बाद जब ऑर्डर गेट पर आया तो हमने मानने से इनकार कर दिया। हमने बोला नहीं, इत्तेफाक की बात थी कि सैटरडे था, हमारा ऑफ था, हम लोग घर थे। ये भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में एक इंसल्टिंग बात थी कि बच्चे माँ बाप को पता नहीं बच्चे ने क्या किया ऑर्डर। तो अब वो बच्चा भी डर और खौफ की वजह करके बिल्कुल उसने मतलब अपनी बात से मुकर गया कि मतलब एक झूठ बोला उसने। और फिर जाहिर है जो ऑर्डर आ गया तो वो तो हमें फिर परचेज करना ही था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट तो वो नहीं उस वक्त था। हमने लिमिटेड ही रखा होता था कि 1,000 2,000 इस तरह परचेजिंग कर ले, लेकिन इतना अबव नहीं रखा हुआ था। अब जाहिर है ऑर्डर प्लेस हुआ तो वो ले जाने को तैयार नहीं थे, वो हमें ख़रीदना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये कि हमने काफ़ी उसके ऊपर चीज़ें की, लेकिन फिर भी कज़नों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ वो आईपोड कोई ना कोई ऐसी कर सकता है, जिसकी वजह करके अब हमने उसका ना ये मोबाइल छीन लिया। अब वो खाने पीने की जो ऑप्शन था ना उसको भी हमने वो कर दिया। जब मोबाइल आपने उससे लिया तो उसका बिहेवियर कैसा था फिर? बहुत ख़राब था, गुस्सा था, खाना पीना छोड़ दिया, घर का आम नॉर्मल खाना नहीं लिया। लेकिन आप वही आपको बता रही हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो आपके साथ के कज़न्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं आपको, तो वो हमसे तो नहीं लेकिन उनसे फिर उधार लेने लग गया, जिसकी वजह करके और एक बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ उसकी नेचर में। और यूँ समझ लें कि मतलब हमने अपने हाथों से ही अपने बच्चे को मतलब एतबार उसका हमसे हट गया, मतलब या तो हम उसे समझा नहीं पाए। जी जी, आप लोगों ने एज पेरेंट्स अपना होमवर्क कितना किया? लाइक ये जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को देखें, एक तो इजी ऑप्शन है कि आपने बच्चे से चीज़ें ले ली, ठीक है, तो कंटेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं एज अ सोसाइटी। आपने अपने उस प्रॉब्लम पे वर्क कैसे किया? क्योंकि देखें बैंक भी आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं जहाँ पे आप एक सब्स्टिट्यूट कार्ड बना के बच्चे के लिए भी रख सकते हैं, जिसमें आपने दिन की लिमिट स्पेंडिंग 1,000 रुपये 500 रुपये कर दी। आप इजी पैसा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने बच्चे के नाम पे वो कर दिया, जिसके अंदर आप उसको लिमिटेड। तो आप लोग की अपना जो आप लोग की अपनी लर्निंग थी ताकि आप लोग उसका कोई सोल्यूशन निकाल सके, आप लोगों ने उस पर कितना काम किया?
उस पे तो आई थिंक नहीं हो सका, बस वो सारा गुस्से में ही निकल गया ना, बस यही प्रॉब्लम, बस ये थोड़ा सा हो गया। डॉक्टर फरहाना आप बताएं कि क्या, अब देखिए पहले हम इस बात को ना बड़ा फ्लेक्स किया करते थे, भाई हमारा बच्चा जो है ना वो इतना इंडिपेंडेंट हो गया है, उस बच्चे को समझ में आ गई है, वो गैजेट्स को ऑपरेट करना जानता है। फिर उसके बाद जब बच्चा हमारा ऑपरेट करते करते इतना ऑपरेट कर ले कि हम ऑपरेशन तक पहुंच जाएं, वो वाली सिचुएशन होगी ना कि बच्चे ने उनकी, और ये सिर्फ इनका बच्चा नहीं, ये बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ। एक तो ये आदत भी कि बच्चों के पास बड़ा इजी वे होगा ना, घर में कुछ चीज़ नहीं खानी, आपने फ़ौरन जो बाहर से कुछ मंगवा लेना है। और मतलब वही बात, फिर हम अपना बचपन देखते हैं कि अगर आपने एक चीज़ नहीं खानी तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं खाने, अगर नहीं बैंगन खाने तो फिर भूखे सो जाओ, पर तुमने खाना है तो यही खाना है। फिर आप रोते पिटते वो खाते थे, शाम में खा लेते हैं अगर दोपहर में अब ना खाए बच्चा तो। ये कि बच्चा नाराज हो जाता है, बच्चा आपसे बात नहीं करता, बच्चा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। exactly. व्हाट टू डू नाउ? देखिए इसमें सबसे पहले तो जो है ना, काफ़ी सारी बातें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमें अपनी बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है, वो 3-4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। तो हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, जिसमें हम बच्चे के पेरेंट्स हैं या बच्चा हमारा पेरेंट बना हुआ है। आपका बच्चा व्हेन ही वाज बोर्न और शी इज़ बोर्न, उसे नहीं पता दुनिया में क्या है, वो जो भी बनेगा जैसा भी बनेगा, द वे यू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट, द वे यू ट्रेन दैम। और बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं या बहुत सारी माएँ ये बात कहती हैं, क्योंकि बीइंग इन स्कूल्स मुझे बहुत रोज़ के मेरे ये मसले हैं पेरेंट्स का, कि अब तो पेरेंट्स मदर्स ऐसी आती हैं कि हम आए हैं पूछने रिपोर्ट का, लेकिन अब बच्चे को ना पता चले कि हम पूछने आए हैं। मतलब दे आर बच्चे डरते हैं, हाँ दे आर स्केर्ड ऑफ देयर किड्स। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे माँ बाप सुसाइडल भी तो हो गए, वो माँ बाप को कहते हैं अपनी जिंदगी आप खत्म कर मुझे लेते हैं। बताएं कि वहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा कसूर, मैं अपने आप को इंक्लूड करके कहती हूँ पेरेंट्स का। अगर आप देखिए, एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का फ़ायदा भी नुकसान भी है, सोशल मीडिया का फ़ायदा भी नुकसान भी है। बिल्कुल। और अभी शायद कोई कॉल भी आई थी कि मैं बच्चों के साथ वो टाइम भी बहुत स्पेंड करें। इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट वाज द क्वालिटी ऑफ टाइम। आधा घंटा भी बच्चे के साथ बैठे, डू समथिंग प्रोडक्टिव, वो उसके अंदर वो कोई ऐसा वो मैसेज लेके उठे कि उसको समझ आ जाए कि मुझे अब ये नहीं करना। आपने उसको लिमिट अलाउ की। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि दे हैव ड्रॉर फुल ऑफ मनी इन देयर होम, बच्चा आए निकाल के ले जाए, बट द किड नो कि मुझे 100 लेने हैं तो मुझे 100 ही ड्रॉर से निकालने, बेशक 5000 के हज़ारों नोट पड़े हुए। तो ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। ये भी एक घर है ऐसे कि जहाँ पर बच्चे अपनी मर्जी से खर्च करते हैं, लेकिन दे नो कि हमारी लिमिट्स क्या हैं और हमें क्या नहीं करना। वो परमिशन वाला वो फैक्टर वो कहाँ चला गया एलिमेंट कि बच्चों को पता होता है कि माँ बाप से परमिशन लेनी है। अब बच्चे माँ बाप से परमिशन लेते हैं, अब बच्चे माँ बाप को बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ। हमें जाने, वो मैसेज करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मुझे पिक करना है, मैं जा रहा हूँ, और दे आर नॉट इन अ मूड क्या हम आपसे पूछ रहे हैं या आप हमें रोक सकेंगे। तो ये उस स्टेज तक मत डायरेक्ट नहीं पहुँचते, एकदम नहीं पहुँचते। ये हम खुद छोटे छोटे हमारे जो लूप होल्स होते हैं ना, हम खुद उनको अलाउ करते हैं वहां तक जाने के लिए, फिर हम सर पिटते हैं जब वो हमारे पास एकदम से एक बड़ा, कहते हैं ना छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से जब बड़ा तूफान आता है तो अब हमें पता चलता है। हम छोटे छोटे अगर सैलाब के बचाव की चीजें कर लें तो जब एकदम रेला आएगा तो हम उसके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, लेकिन जब हम उस लूप होल्स को छोड़ देते हैं, सुराखों को छोड़ देते हैं, सबसे मेन फैक्टर जो है ना वो हमारी कम्युनिकेशन खत्म हो गई हमारे बच्चों के साथ। इन अ सेंस बाप पहले भी बात नहीं करते थे बच्चों से, बल्कि वो टाइम है जिसमें हम बहुत डेस्परेट कोशिश करें बच्चों से कम्युनिकेशन करने की। तो हमने मतलब पहले बच्चे माँ बाप से उतना अटैच नहीं होते थे जितना अब माँ बाप अपने बच्चों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? आपके जो पेरेंट्स हैं, जो फादर्स है घर में, वो कितना मोबाइल यूज करते हैं। डाइनिंग टेबल पे बच्चे को तो कहा जा रहा है कि तुम खाना खाओ, डाइनिंग टेबल पे यूज ना करो, फैमिली गैदरिंग के सबसे बात है, अब्बा खुद मोबाइल पे लगे। लेकिन अब देखें डॉक्टर फरहाना, ये भी तो है ना कि बच्चे जो है मोबाइल पे लगे, ओ नहीं हम असाइनमेंट का कर रहे हैं, अच्छा नहीं ओहो फलाने हमारी ईमेल आ गई है, तो माँ बाप कहेंगे अच्छा यार बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हमने नहीं करना। इतना लूप होल दे देते हैं कि हर वक्त कर सकते। हाँ ना, कितना बेवकूफ बनाते हैं बच्चे, बच्चे बना रहे हैं। कोविड में बच्चों ने इस बात का बहुत फायदा उठाया है, बहुत फायदा उठाया है। मेरे ख्याल से मैं फिर वही बात जो मैंने लास्ट टाइम भी वाली बात की थी कि देखिए हमें एज पेरेंट्स पहले ये देखने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम जब बच्चा में बेवकूफ बना रहे ये बोल के कि असाइनमेंट है, हम इस बात के ऊपर सब कुछ वार देते हैं, ठीक है, तो हम बच्चे कहेंगे चित्रकारी कौन सी असाइनमेंट है, तो बच्चे कहेंगे ओ आपने मेरी प्राइवेसी इन्वेट किया, मैं नहीं करती असाइनमेंट पकड़े। लेकिन बच्चे को ये पता पता है ना कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वो एजुकेशन को इतना एक हवा बना दिया है। जैसे आपने बताया कि एजुकेशन हमारा जो स्कूल है वो तो बहुत डिफरेंट स्कूल है, यानी मेरा अपना जो स्कूल है, हम उसमें वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। उसका रीजन यही होता है कि आप अगर एज पेरेंट्स अगर आप एजुकेशन को एक ईजी एक्सेस फॉर मनी बिल्डिंग समझ लेंगे,
तो फिर आप उस चीज़ से हमेशा दबे रहेंगे, और जब दबे आप रहेंगे तो जो बच्चे हम आपको दबाते रहेंगे। ये चीज़ हमने भी कि हम फेसबुक पे होते थे, अगर हम असाइनमेंट के साथ फेसबुक पे भी लगे होते थे और अम्मा अब्बा को लगता था कि पढ़ रहे हैं, तो वाकई वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से घुसने की ज़रूरत है और देखने के अच्छा भी इतनी भी क्या असाइनमेंट से जो हर वक्त लगे हुए हैं। ईसा खिल से हमारे साथ मोहम्मद शकूर साहब मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया जी, आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो नौजवान यूथ के लिए सबसे बेहतर है, और मैं समझता हूँ जो माहिरीन इतनी आला आरा दे रहे हैं, खास तौर पे शर्मीन साहब हैं, मेरे नफ्सियात डॉक्टर्स हैं, तो मेरा ये सवाल होगा कि हम टीनेजर की बजाय अगर इससे इसकी एज और भी बढ़ा दें, और पेरेंट्स ये कंपटीशन में रह रहे हैं, किसी एक अमीर के पास एक बहुत महंगा मोबाइल फोन है तो बच्चा जिद करेगा मेरे पास भी हो, ताकि ये स्टेटस सिंबल का जो एक सिस्टम है इसको भी रोकना चाहिए। और दूसरा आप ये देखें कि पेरेंट्स उस पर जिद ना करें कि मेरे बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं है तो मैं भी लेकर दूं। एक तो इस पे पेरेंट्स को भी और सोसाइटी को भी रोकना होगा, और इस चीज को इसलिए रोकना होगा कि इसके प्लस माइनस है। अगर हम इकोनॉमिक्स की रूह से देखें, मैं अपने बच्चों की मिसाल दूं तो मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, फिर उसने ग्रेजुएशन की, फिर लॉ किया, और बेटी ने बीएस केमिस्ट्री की इस्लामाबाद से। मैंने उनको ये कहा कि बेटा जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करते आपको फोन नहीं मिलेगा, तो उन्होंने और शकूर साहब ये कितनी पुरानी बात है, पहले मुझे ये बताएं। जो भी मैं करूंगा आपको लेके दूंगा, लेकिन पहले शर्त है कि आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करें। मुझे बताएं ये कितने देर पहले की बात है कि आपने कहा फोन नहीं लेके देंगे? जी ये तो अभी माशाल्लाह बच्चे ने MA LLB कर लिया और बेटी ने MSc कर लिया जी, 1-2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और जब उन बच्चों ने ये कर लिया, माशाल्लाह उम्र भी कर लिया, तो अब वो उसका पॉजिटिव मैंने कहा यूज करना है, नेगेटिव नहीं करना। मैंने हर वक्त उनको उसके प्लस माइनस बताए। आपके बच्चे में आपको पहले शकूर साहब अपने बच्चों की फौरन नजर उतारें, ये बच्चे ऐसे नहीं मिलने दोबारा आपको, ये किसी को नहीं मिलने, ये बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा ये वैसे कैन आई ऐड समथिंग हियर? Sure, of course. I feel no shame in telling my daughter that I cannot compete with her friends. क्योंकि आपके बच्चे जिन स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे बहुत अमीर बच्चे भी हैं, वहाँ पे मिडिल क्लास भी हैं। माँ बाप को ना एक जो होता है ना ये कि नहीं हमारा बच्चा कमतर ना फील करे, नो आई एम सॉरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू टेलिंग योर चाइल्ड कि अगर आपका दोस्त 1000 रुपए लेकर आ सकता है तो मैं बेटा नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं। यू हैव टू मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, एंड इफ यू कैन हेल्प इट, आप थोड़ा सा अंडर प्ले करें। अपने बच्चों को ये ना बताएं कि अगर आप 1000 अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ बच्चे मैं 1000 को, गिव देम 500 कि दिस इज ऑल आई कैन अफोर्ड, प्लस आई मेक श्योर कि मैं अपनी बेटी को जितने पैसे दे रही हूँ इट इज़ ऑल अकाउंटेड फॉर। मैं उससे पूछती हूँ कहाँ खर्च अच्छा हुआ। ये मैं इस पॉइंट पे आऊँगी, ये कितना ज़रूरी है ऐसे चेक रखना कि बच्चे को पैसे दे उसके बाद पूछें कि अच्छा किधर। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक ज़रूरी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा आजकल ये मसला भी है ना कि हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों को इतना दें कि बच्चों को कोई और देखने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बच्चों को जितना देते हैं हमें ये भी देखना है कि उससे उसकी ज़रूरियात ठीक है पूरी हो रही है, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा ना हो कि वो कुछ और उसमें एक्टिविटी भी पाल लें। आजकल मैं बच्चों को देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे वेप कर रहे हैं और बड़े आराम से उनको अवेलेबल भी हैं। बच्चे आज के घर आते हुए कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे महंगा गिफ्ट दिया। अरे भाई ये कैसा गिफ्ट दे दिया? और क्योंकि आजकल स्कूल्स में आई एम श्योर सामा आपको भी आइडिया होगा, स्कूल में ड्रग्स भी आ गए हैं, बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको देखना है कि आप बच्चे को कितनी पॉकेट मनी दे रही है। हम इसी वाले से बात कर रहे थे कि आप अपनी बेटी से पूछती हैं कि अच्छा भाई जितने पैसे देते वो कहाँ खर्च? मैं रोज़ हिसाब लेती हूँ। अगर वो कैंटीन मनी भी लेके जा रही है और अगर मेरे पास चेंज नहीं है और मैंने उसे 500 दे दिया और उसमें वो 100 रुपये, तो मैं उससे बैठती के पूछती हूँ कि ये 400 रुपये कहाँ खर्च हुए और क्यों खर्च हुए और नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे। तो आपको अब वही वाली बात ना, आप एक एक चीज़ पर नज़र नहीं रख सकते। बच्चा इसमें भी तरीके ढूंढ सकता है क्योंकि बच्चा भी बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन इट कम्स डाउन टू अगेन योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, योर पेरेंटिंग, घर का डिसिप्लिन। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। मदीहा, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर घर में कोई बड़ा स्मोकिंग कर रहा है तो आप बच्चे से कहें कि नहीं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन डूइंग इट, क्योंकि बच्चा टेम्प्ट होगा। बच्चे को आज ये भी पता है कि पैसिव स्मोकिंग इज इवन वर्स, तो बच्चा पलट के बहुत कॉन्फिडेंस आ गया बच्चे में। बच्चा आपको आराम से सिखा सकता है कि नहीं, पैसिव स्मोकिंग व्हाट यू एक्सपोजिंग मी टू इज इवन वर्स। मैं एक केस ऐसा जानती हूँ जिसमें घर में जो थे वो हेड ऑफ द फैमिली वो स्मोक करते थे, उनको कुछ नहीं हुआ आज तक, उनकी बेगम लंग कैंसर से मर गई। तो बच्चों को सब कुछ पता है, दे बिकम वेरी स्मार्ट। तो अब आप बच्चों को ये नहीं कह सकते कि नो एंड डोंट आस्क मी व्हाई।
हाँ, you have to give them a reason. Of course. आपको पूछना पड़ेगा ये। अच्छा, ये 7 साल पहले होता था कि पहले टीचर स्नब कर देते थे, लेकिन अब का बच्चा क्यूरियस है, वो टीचर से भी उतने ही सवाल पूछेगा, वो घर वालों से पूछेगा। अच्छा, आपको लगता है बच्चों के बैग्स भी चेक करने चाहिए? Absolutely. बैग्स, पॉकेट्स, बच्चों की कबर्ड्स, बच्चों की ड्रॉर्स, क्या आ रहा है, कोई गिफ्ट ला रहा है। अगर जैसे कि आपने कहा एक्सपेंसिव गिफ्ट, अभी तो वो एज नहीं आई है कि इतना कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आए, लेकिन जैसे कि अगर कोई ओवर अ सर्टेन लिमिट भी आ रहा है गिफ्ट, तो आई मेक श्योर कि मैं ये मदर से पूछूं उस बच्चे की कि व्हाई डिड यू फील द नीड टू बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, दिस इज नॉट राइट, ताकि मुझे ये पता हो कि बाकी आया तो उसी सोच से है ना। और उसकी अम्मा को भी पता होना चाहिए कि ये ना कि बच्चे ने घर से कोई चीज चुरा के अपनी दोस्त के बड़ा प्यार है। एग्जैक्टली। तो आपको अब वो टाइम है कि आपको अपने बच्चों के फ्रेंड्स से भी फ्रेंडली होना है और उनके माँ बाप से तो 100% यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट। अगर बच्चे प्लान्स बना रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, अगेन वी आर नॉट लिविंग इन अ टाइम वेयर यू कैन टेल देम नो, आप नहीं जा सकते, आपको अकोमोडेट उन्हें करना है। लेकिन अगर उन्हें मॉल जाना है तो योर चाइल्ड हैज टू नो कि मॉल में आप भी घूम रहे हैं, सो दैट द चाइल्ड डज नॉट लीव द मॉल। ये नहीं है कि वो कह के मॉल जा रहा है और वो वहां से निकल गया, उसे पता है कि कहीं भी कॉल आ गई और माँ ने कह दिया कि मुझे जरा मिलो, मुझे तुम्हें पैसे देने या कुछ लेना है या कुछ देना है, तो आई हैव टू बी अंडर द सेम रूफ। या फिर रेस्टोरेंट में है, डिफरेंट फ्लोर्स चूज करें, बट बी देयर। क्योंकि देखिए हमारी मुल्क की भी ऐसी सिचुएशन है कि अल्लाह ना करे कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो अडल्ट सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन की वही बात है, जैसे कि आप ऑर्डर की बात कर रहे थे, बच्चों के पास एक्सेस है। मैं ऐसे केसेस जानती हूँ जिसमें बच्चों ने और घर के हाउस डोमेस्टिक स्टाफ ने चीज़ें ऑर्डर करके मंगवा ली। ऑनलाइन अगर कार्ड था या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर ली, बड़े के नाम पे की, रिसीव कर लिया और उसको वो यूज़ कर रहा है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। ऑफ कोर्स अगर आप माँ के फ़ोन से चीज़ें ऑर्डर करें तो और माँ का कार्ड इंस्टॉल है तो उसी पे OTP भी आएगा, वन टाइम पासवर्ड भी आएगा और आप वहीं से डाल के भी, वो तो सीधा नीचे पड़ा होता है ना ऑप्शन के डाल दें इसमें। तो अच्छा, हमारे साथ एक और केस स्टडी मौजूद है। मेहरीन, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा बेटा है 8 साल का। तो ड्यूरिंग कोविड ये हुआ था कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का एक्सपोजर नहीं था टैब्स का, फ़ोन का ना, तो हम नॉर्मली इनको स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा हमने रखा और आपको पता है ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा सब शिफ्ट हो गया था। तो इनको फिर फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर हुआ, सोशल मीडिया का भी ज़ाहिर है उसमें इन्वॉल्वमेंट था कि आप गूगल से सर्च कर लें और इस तरह से। तो वो छोटा था बट मेरी सुपरविजन में जो है वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। खैर टाइम गुजरा, अब माशाल्लाह वो थोड़ा बड़ा जब हुआ तो अब उसके अंदर क्या हुआ कि वो फ्रेंड्स की थोड़ी ऐसी गैदरिंग में बैठने, जब क्लास में बातें होती थी, डिस्कशन होती थी, तो वहाँ गेम्स का बड़ा सिलसिला आजकल आपको पता है। हाँ, जो नए नए गेम्स बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो गेम्स उन्होंने डाउनलोड किए, टैब है उनके पास, तो वो अब क्या है इतने एडिक्टिव हो चुके हैं कि उनको इतनी एडिक्शन हो गई है गेम्स की कि वो बच्चा मेरा स्कूल से आता है और वो बैग बस उसने रखा और उसको फ़ोन चाहिए या उसको टैब चाहिए। आते ही वो गेम्स पे ऐसे लगते हैं कि उनको आप आवाज़ दें कि बेटा अब खाने का टाइम है, आपके बात का टाइम है, बच्चा बिल्कुल भी अटेंशन भी नहीं करेगा। वो इतना मगन होगा कि मतलब मेरी आवाज़ इग्नोर, मैं आवाज़ दूंगी उनको 2-3 दफ़ा, मैं उनको कहूँगी बेटा आप ये सब छोड़ दें, अब आपके और बच्चा बिल्कुल बहरा सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं सुन रहे। और अग्रेशन जो मेरा मेन पॉइंट है डिस्कस करने का, वो ये है कि अग्रेशन इतना ज़्यादा आ गया है कि अगर आप उनसे कहेंगे कि आप इसको क्विट करें और आपने अब ये आपके स्कूल का टाइम है, आपके होमवर्क का टाइम है, आपके सिपारे का टाइम, आपने पढ़ना है कुरान, वो बच्चा नहीं सुनेगा। उसने क्या करना है, अच्छा मामा ओनली प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स, ओनली गिव मी 5 मिनट्स। ये करते करते वो पूरा आधा घंटा मतलब अभी आपका जो बच्चा है वो 8 साल का है। 8 साल का अभी वो इतना छोटा है। जी बिल्कुल। और अग्रेशन ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर ज़रा सख्ती करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो आगे से मम्मा क्या मसला है आपके साथ, इस तरह करके मतलब शाउट करना शुरू कर देता है। तो मतलब मैं बहुत परेशान हूँ कि मैंने प्यार से भी समझा के देख लिया, थोड़ी सख्ती भी करके देख ली, लेकिन बच्चे का मेरा एक कह लें उसको एक चस्का, मैं उसको कहूँगी कि वो पड़ गया है कि आप उससे नहीं ले सकते, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। और वीकेंड्स पे बाकायदा ये होता है कि वो सैटरडे हमसे परमिशन ली जाती है, मम्मा प्लीज़ मैं गेम खेलूँगा, हम सब दोस्त कंबाइन होकर वहाँ पर, इस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे ही बना हुआ है गेम्स के अंदर, तो सारे फ्रेंड्स ऐड हो जाते हैं, बाकायदा वो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। अभी 8 साल के हैं तो ये बड़े होके क्या निकलेंगे, बहुत छोटा तो वाकई बहुत छोटा। मैं वही सोच रही हूँ। तो डॉक्टर साहब मुझे इसका बताएं, दूसरी बात देखें, ये जो प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं और जो बहुत गेमिंग की इससे चीज़ें, जिससे पहले PUBG वाले भी थे, तो हमने देखा कि बच्चों को उसको कितनी एडिक्शन सी हो जाती है। यहाँ पर एक मसला ये भी, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं तो आपके साथ सिर्फ आपके दोस्त नहीं हैं, आपके साथ पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भी लोग भी उसमें शामिल होते हैं। बड़े बड़े आपको ये भी डर होता है कि आपका बच्चा किसी ऐसे पीडोफाइल के हाथ ना चढ़ जाए, ये भी डर होता है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग कैसे, जो दुआ ज़हरा का यहाँ पे केस था, वो कैसे दोस्ती हुई, वो एक गेमिंग जोन से, वो दोनों साथ में गेम खेलते थे,
तो ये कैसे बच्चों को सिक्योर करें हम अपने? सिक्योर करने से पहले मध्य ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नॉर्मल काम नहीं है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। इसे जो है वो 2011 में डिक्लेयर कर दिया गया है, इट इज़ अ गेमिंग डिसऑर्डर। और जो ये सिम्टम्स बता रही हैं, इसकी डायग्नोसिस के यही सिम्टम्स हैं कि वो छोड़ेगा नहीं, और अगर छुड़वाया जाएगा, फोर्स किया जाएगा, साल पहले ही कह दिया कि डिसऑर्डर है कि वो एग्रेसिव हो जाएगा। ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, तो उसकी कैटेगरी में इसको फिट किया गया, क्योंकि उसको अपनी नीड्स को या अपनी अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए फिर वो गेम खेलते हैं, छूटती नहीं है, जितना मर्जी वो छुड़ाना चाहें उनसे छूटती नहीं है। और इसमें बच्चे को आप अगर कहें तो बच्चों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो हेल्प। बड़े जो कैंडी क्रश वाला खेल, ये भी इसी में आ जाता है, फिर सारे एक ही जैसे हैं। दिस इज अ डिसऑर्डर फॉर एवरी एज, कोई बच्चों के लिए स्पेसिफाई नहीं है। एंड इट इज लाइक कि आप चाह रहे हैं, यू वांट टू लीव इट, वो आपकी आवाज उसके लिए इग्नोरेंट है, उसको नहीं आ रही आवाज। सेंस ऑफ रियलिटी इन बच्चों में खत्म हो जाती है। ये समझते हैं कि जैसे हमने गेम में किसी को शूट एंड किल किया, वो रिवाइव हो रहा है, तो रियल में भी हम किसी को शूट एंड किल कर देंगे, वो रिवाइव हो जाएगा। जब हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मैसिव जो है वो शूटिंग और किलिंग के एपिसोड्स हुए हैं, उन बच्चों के साथ यही था, बहुत यंग एज टीनेजर्स थे, लेकिन उनको रियलाइज उस वक्त हुआ, उनकी आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि करने के बाद दे वर शॉक्ड, क्योंकि कोई रिवाइव नहीं हुआ। दैट वाज रियलिटी, कि असली में लोग इस दुनिया से चले गए। तो यही इनके साथ होता है। और इसमें सबसे बड़ा मसला जो है, और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अगर आप गेमिंग डिसऑर्डर को हटा दें तो ओबेसिटी 54% है। आपके जो है वो लेस देन 2 इयर्स का मोर देन 2 आवर्स स्क्रीन टाइम जो है वो 74% है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान, आपकी जो अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने जो एक फिगर्स दी हुई हैं, 45% जो हैं वो इसमें से स्लीप डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, 64% जो हैं वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं। होता क्या है इस पूरे सिम्बिनोमा में, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लीप डिस्टर्बेंस, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका सर्काडियन रिदम बिगड़ता है, आपको जो है वो अपनी एक जो बॉडी पूरा रिवाइव होती है, पूरा एक वर्क हॉलिंग होती है रात भर में, वो नहीं हो पाती, आप फ्रेश नहीं होते। हमारे हार्मोन से ये नहीं कि जो हम खा रहे हैं उनकी वजह से इतने तगय्युरात देख रहे हैं, जो यहाँ जा रहा है वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। वो आपके हार्मोन्स को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करना है ना, एंड ब्रेन, द इनर ब्रेन डजंट नो व्हाट्स गोइंग आउटसाइड। जो आप मैसेज उसको कन्वे करेंगे, उसको पता चलेगा दिन है, रात है, सोना है, उठना है, खाना है, वर्क प्रोसेस करना है, एनर्जी कंज्यूम करना है। से आसान बात भी है, बड़ी मुश्किल बात भी है। तो आसानी को छोड़ के हम मुश्किल की तरफ तो खुद जा रहे हैं ना। हमें आसान चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हम अपने लिए मुश्किलें क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, इसकी टिप ये है कि फोर्सफुल नहीं छोड़ेगा वो, यू हैव टू वीन ऑफ, ग्रेजुअली टाइम्स कम करते जाएं। और अगर घर में कोई और फोन यूज कर रहा है तो पहले तो वो अपना फोन छोड़े, एंड लेट्स हैव 5-10 मिनट्स टुगेदर, लेट्स हैव स्टडी टुगेदर। उसके इसी चीज को उसका इंसेंटिव बना दें, इफ यू डू दिस आई विल गिव यू 5 मिनट्स 10 मिनट्स, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज से हटेगा। और ये 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, एक आपको कम से कम भी 6 months to 1 year लग जाएगा। लेकिन वीन ऑफ हो जाए तो फिर दोबारा उसको ना अलाउ कीजिएगा या इतना ढीला नहीं छोड़िएगा, क्योंकि फिर वही है ना कि रेजिस्टेंट केसेस हो जाते हैं। फिर आप उसको वाकई उसकी पढ़ाई, उसकी ट्यूशंस, फिर उसके बाद कारी साहब आ गए हैं, फिर उसमें इतना डाल दे, फिर एक फिजिकल एक्टिविटी में डाल दे। इतना भी ना तंग करें ना बच्चे को, इतनी भी उसकी जान ना खाए। एक चीज बिजी करने का मकसद ये नहीं है कि उसको वन आफ्टर द अदर टास्क दिया जाए। बिजी करने का मकसद देखिए व्हाट ही एंजॉयज टू डू। क्यों जाते हैं इस चीज़ों की तरफ या गेमिंग की तरफ या उल्टे सीधे कामों में, बोर होते हैं बच्चे, तो हेल्प देम उनको बोल। आजकल की वैसे हम माँ बाप के साथ जाते थे, किसी शादी में बैठे हुए, फिर मैं अपनी बात वो क्या करें भाई, क्योंकि हमने वो कहीं जगह बैठे हैं और बैठे हुए, ठीक है हमारा कोई काम नहीं है, बड़े बातें करें, हमारी हिम्मत नहीं होती थी बोले कि आई एम बोर्ड। आज का बच्चा वो माँ की जान का अजाब बन जाता है, वो कहता है आई एम बोर्ड, मुझे फोन दो, कहीं पे भी वो जान छुड़ाने के लिए दे देती है। खाने का कनेक्शन बच्चे ने तो नहीं बनाया कि मैं मोबाइल देखूंगा तो खाना खाऊंगा, माँ ने आसानियां ढूंढी ना। आप क्या नक्शे बैठ रहे थे? देखिए मैं इसमें ना 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि मैं पेरेंट हूँ और तुम मेरे बच्चे। एक थिन लाइन है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी केस स्टडी हमने देखा है, इसके अंदर हम कर ये सकते हैं, जैसे मैम ने भी कहा, कि आप ग्रेजुअली उसका इंटरनेट टाइम कम करें, जो आप टेक्नोलॉजी से जैसे हमने बताया कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दें इन सम अदर टाइम। फॉर इंस्टेंस अगर वो अच्छा, इसमें हमने एक फिनोमेना खुद भी एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे केसेस में, कि बहुत छोटे बच्चे को गेमिंग पे लगा दिया और वो गेम पैरालिसिस का शिकार हो गया। अब ये एक अलग फिनोमेना है। गेम पैरालिसिस क्या होता है कि बच्चा 5 साल की उम्र तक गुफ्तगू ही नहीं कर पा रहा, डिलेड स्पीच, डिलेड लैंग्वेज। राइट, क्यों? क्योंकि वो उसी की सुनता है, उसी को देखता है, उसी के ऊपर चलता है, गेम पे भी और यूट्यूब जैसे कंटेंट पे भी।
तो बच्चों के साथ ऐसे फिनोमेना भी हो रहे हैं। बट अगेन आपने एज अ पेरेंट अपने आप को स्मार्ट बनाना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज नॉट स्टॉपिंग। वो जिस तरह आगे जा रही है आपको भी अपने आप को अवेयर करना है, आपको भी अपने आप को अपडेट करना है, और एक स्टेप आगे आपको रखना है अपने बच्चों से। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं टेकी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का मैंने उसको डिस्कॉर्ड जो मैंने सर्वर का जिक्र किया, मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा ओके यू कैन यूज इट फॉर सच एंड सच टाइम, और इस दौरान मैं भी सर्वर पर कनेक्ट होऊंगा, राइट? अब उसको ये पता है चाहे मैं होता हूँ या मैं उस वक्त अवेयर नहीं होता, उसको पता है बाबा कनेक्टेड है, राइट? मदर्स को ऐसा स्टेप लेना चाहिए अगर बाप बिजी है कि तुम ठीक है करो, ये टाइम है तुम्हारा और मैं भी इस वक्त कनेक्टेड होंगी, चाहे वो उस वक्त। अच्छा, इसमें तो नकी साहब चलिए साथ आ जाते। अब मुझे बताएं, जो हम वो गेमिंग की बात कर रहे थे उसमें आप साथ गेमिंग में 4 लोग इन्वॉल्व हैं जी। आपका बच्चा किस एज का है, अगला बंदा किस एज का है, ये आपको नहीं पता। ट्रू, डिफरेंट एज का है। ट्रू। एक तो लैंग्वेज का भी हो जाएगा कि लोग गेम खेलते हुए गालियां भी दे रहे होते हैं। जी 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 जी, वो बच्चा आपके अडॉप्ट कर रहा है। ऑल्सो वो बंदा आपको ट्रैप ना कर रहा हो। हमारे यहाँ से भी बड़े हनी ट्रैप होते हैं। जी जी जी। तो हम इस चीज़ को कैसे देखें, और इन केस अगर हमारा बच्चा खुदा ना खासा किसी ऐसे इंसान के हाथ पे चढ़ गया है, True. तो हमारे पास वे आउट क्या है? देखिए मैं ना आपको अपने ज़माने की या हमारे आपके ज़माने की मिसाल देता हूँ। होता क्या था कि हम कहीं चलते हुए बच्चे को देख लेते थे, ये कौन था तुम्हारे साथ, राइट? बच्चा कहता था ये फलां का बड़ा भाई है, हम कहते थे देखो आइंदा इसके साथ नहीं जाना। इवन ये कि मैं तो एक और मिसाल दूं कि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि यार उस घर में जाके खाना नहीं खाया करो। क्यों? पता चलता था कि जी वो उनकी कमाई कुछ सही नहीं। हम इतना अवेयर रहते थे अपने अतराफ में लोगों के साथ। अब हमने ना वो अवेयरनेस छोड़ दी। अब बच्चे कहते हैं प्लीज जज मत करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी, मेरा बच्चा खेल रहा है 4 दोस्तों के साथ, एक नया बंदा आया, राइट? मैं छठा बंदा हूँ, मैं प्ले नहीं कर रहा लेकिन मैं उस सर्वर पे हूँ। जब वो 7वां बंदा आएगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा यार ये कौन था, डू यू नो? अच्छा, वो फिर बताएगा ये मेरा एक कोई नया दोस्त है, या मुझे ये अंदाज़ा होगा कि नहीं ये तो इनका क्लास फेलो ही नहीं है, ये तो क्लास फेलो का बड़ा भाई है। तो मैं वहीं कह देता हूँ देखो तुमने इन 4 दोस्तों के साथ खेलना है, ये बंदे को मैं नहीं जानता, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जब आप ये कहते हैं ना कि पेरेंट कह रहे हैं, अब्बू कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा अगर ये कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा, बच्चा वहीं उसको एक रेड फ्लैग दिखता है कि भाई मुझे इससे अलग होना है। प्रिसाइसली ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। मतलब मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे बच्चे के दोस्त का बड़ा भाई उस गेम में आया, मैंने उससे बोला ये कौन है, उसने बोला जी मैं नहीं जानता। फिर पता चला जी उसका बड़ा भाई है। तो मैंने कहा देखो ये 4 दोस्त तुम खेलो, 5वां दोस्त भी क्लास का ही ले आओ, बाहर का बंदा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी अवेयर, और बच्चे को भी आपने अवेयर करना है। अब उसके बाद से उसने मुझसे खुद पूछा बाबा ये आपने क्यों किया? मैंने उसको प्रिसाइसली दुआ जहरा का केस बताया कि देखो बेटा वो बंदा था, वो तो भाग भी सका अपनी बेटी के पीछे, मैं तो शायद ये भी ना कर सकूं। डू यू वांट सच थिंग टू हैपन टू यू? अब वो इतना कॉमन केस है कि वो बच्चा खुद अफ्रेड है कि नहीं मैंने किसी के साथ ना इस तरह मिंगल नहीं करना। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात जो मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, आपने अपने बच्चों को ना ये ज़रूर बताना है कि कहाँ तक इंफॉर्मेशन अगले को देनी है, चाहे वो आपका पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। पासवर्ड्स देने नहीं देने, तस्वीरें शेयर करनी है, कहाँ तक की करनी है, नहीं करनी। जितने भी बड़े, वो बीच में बात रह गई, जितने भी बड़े सोशल मीडिया यूज़ करने वाले या सोशल मीडिया को मालिकान है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो अपना कैमरा बंद रखते हैं। उनके लैपटॉप्स पे कैमरे के ऊपर टेप होता है, लगी होती है, या एक कवर होता है। बड़ा ज़रूरी है, आपको पता है? जी जी, हम राइट। आप ये मेरे पास फ़ोन है, इसके ऊपर भी फ्रंट कैमरा बंद है। उसकी वजह क्या है कि आपने दिखा सकते हैं कैसे? जी, ये मेरा फ्रंट, इसका कवर ही ऐसा है कि इसका फ्रंट कैमरा बंद रहता है। ओके, वाओ, राइट। तो आपने ये चीजें जब आप अपने बच्चे के सामने करेंगे ना, मेरा बच्चा पूछता है बाबा ये आपके लैपटॉप का कैमरा क्यों बंद है? आपके सिस्टम हैक हो जाते हैं, आपके घर में जो स्मार्ट टीवीज हैं वो सब हैक हो सकते हैं। एवरी कैमरा इज हैकेबल, और वो देख सकते हैं कि आप क्या घर में करें। आपके घर में वाकई जो सर्विलेंस कैमरास जो हैं जो आपने घर में खुद वो भी हैक हो सकते हैं। तो वो ना बहुत कम है इतनी अवेयरनेस के लिए। मैं कह रही हूँ ज़रा ज़्यादा टाइम दे के आजकल के पेरेंट्स को ज़रूर दिखाओ ये सारी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको क्या फील होता है, आप क्या ऑब्जर्व करती हैं, ये आजकल जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको ज़रा समझाने की कोशिश भी करें, डांटने की कोशिश करें, या मैं पहले के बच्चों की बात भी करूं,
तो क्यों बच्चों को लगता है कि जी ये जो हमारे दोस्त हैं या जो हमसे 2-3 हमदर्दी के लफ्ज़ बोल रहे हैं, हम इन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं अपने माँ बाप से? तो मैं तो ये समझती हूँ कि माँ बाप को इतना दोस्त होना चाहिए कि बच्चे ये समझ लें कि मेरे माँ बाप मेरे ज़्यादा दोस्त हैं, मैं उनको बताऊँगा कि वो गलत हैं तो हमें मतलब वहीं रोक दिया जाएगा कि वो गलत हैं, हम सही हैं। इतने करीब कर लो बच्चों को कि वो समझ सकें कि हाँ यही सही दोस्त है। तो मेरी तो यही नसीहत है। सबको बड़ा खौफ आ रहा है मुझे, और तुम लोगों के लिए बड़ी दुआएं हैं मेरी कि अल्लाह ताला तुम लोग अपने बच्चों की सही तरबियत कर सको। ये एक सर्टेन एज की भी बात है ना, जैसे छोटा बच्चा तो वो तो अलग है। आपको पता है जब बच्चा टीन्स में होता है, इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको लगता है द वर्ल्ड इज माय एनिमी। किसी ने मेरे अगेंस्ट बात की, वो मेरा एनिमी है। किसी ने अम्मा से तो सबसे पहले बगावत करना और मेरे मकसद की जो बात कर रहा है, ओनली दैट पर्सन इज माय फ्रेंड। तो ये तो एक नेचर में है, आपको उसके साथ डील करना है। लेकिन कुछ ग्राउंड रूल्स रखने, जैसे कि आप अपने बच्चे को नहीं रोक सकते गेम से, लेकिन यू हैव टू सेट अ रूल कि नहीं, वीकडेज पे नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, वीकडेज पे यू नॉट अलाउड टू प्ले योर गेम्स। वीकेंड्स में यस यू गेट 2 hours ऑन सैटरडे एंड 2 hours ऑन संडे। उसमें भी शी नोज, बिकॉज माई डॉटर इज अ बिट ऑफ अ गेमर एक्चुअली, शी कैन नॉट क्लोज हर बेडरूम डोर. She is not allowed to close her bedroom door. If she is playing a game, she is not allowed to put it on headphones. Speaker on होगा, so that I can hear the conversation. Obviously, जो उसकी end पे बात हो रही है वो तो मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन दूसरे end पे क्या बात हो रही है, अक्सर मैंने ऐसा किया है कि लैंग्वेज पे मैं अंदर गई हूँ, एंड बिकॉज हेडफोन ऑन होता है, द चिल्ड्रन कैन हेयर मी, आई गो एंड आई से माइंड योर लैंग्वेज. I say to my daughter, of course, because I have no right to talk to the other child, but the child gets the message. कि यहाँ पे ये बात है, हमारे माँ बाप तक. एक आध दफ़ा I had to call the parent also कि भाई obviously we can't stop them, but we have to make sure that the language is controlled. Language जो है out of control. तो आपको you have to उसमें भी बच्चे का मूड कि आपने मुझे अब I don't care about that. I don't care about that, क्योंकि वही आपकी वाली बात कि वहाँ parents can't forget that they are the parents. बच्चे बच्चे हैं, parents parents हैं. एक लाइन है, बच्चे को मूड ऑफ होता है हो. I know of a case जहाँ पे बच्चा बहुत एडिक्ट हो गया था, वो हर वक्त गेमिंग पे था. माँ ने 1 हफ्ते के लिए अपना वाईफाई कट करवा दिया टू वीन ऑफ, क्योंकि बच्चा नहीं कंट्रोल में आ रहा था. अब जब घर में वाईफाई नहीं है वो कैसे करेगा? 1 हफ्ते तक शी केप्ट प्रिटेंडिंग शी इज कॉलिंग द कंपनी एंड they're not coming. 1 हफ्ते के बाद फिर जब उसने वीकेंड आया और ठीक करवाया तो शी then it came to timing. यहाँ पे भी अम्मा के पास इतने गट्स नहीं थे कि अम्मा से कहती कि मैंने तुम्हारी वैसे वाईफाई खुद करके, वो कहती नहीं, कंपनी में आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है. आप बच्चे को एग्रीवेट भी नहीं कर सकते, आप अग्रेसिव नहीं कर सकते. टीनेज कितनी मुश्किल होगी. आपके टाइम में भी आपको लगता था कि आपके बच्चों की जो प्यूबर्टी वाली एज है वो इतनी ही आपके लिए ट्रिकी हो गई थी, चैलेंजिंग हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं. इतना सादा वक्त था वो कि शाम को चेंज किए, जॉगर्स पहने और कंपाउंड में रही हूँ मैं, क्रिकेट खेलने चले गए, वहाँ से आए, नहाए धोए, मगरिब की अजान हुई, नमाज पढ़ी, खाना खाए और सो गए. तो बड़ा सादा वक्त था. इसमें बस मैं एक बात ऐड कर दूं, बहुत माजरत. मौला अली का एक कॉल, और वो टीनेजर्स के लिए. मौला अली कहते हैं कि जब आपका बच्चा टीनेज में आ जाए ना, उसको अपना मुशीर बना लो. और मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है वो शी इज़ जस्ट टर्न 13, तो हमने उसे अपना मुशीर बना लिया. लाइक अगर शुरू कर दिया हम उससे डिस्कस करते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर घर में कोई तकरीब हो रही है ना, तो हम उससे पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि टेबल किधर लगानी चाहिए. यार ये कोई 10 लोग आ रहे हैं, ये बताओ कि हम दस्तरखान लगाएंगे बाद में या टेबल पे किसी तरह बुफे के तौर पे सर्व कर दें. अच्छा, दे टेक आइडिया फ्रॉम इंटरनेट. देखिए मैंने वहाँ पे देखा था, इस तरह के ड्रेप्स थे और इस तरह की चीज़ें थी, इस तरह टेबल सेट हुई थी, यही कर लें. That gives them the confidence कि parents are involving me in the family. And their opinion matters. My opinion matters. This is parents को खास पे आप सबसे पहली चीज़ तो ये कि पेरेंट्स के बात समझने की ज़रूरत है. It's okay, relax. पेरेंट्स या तो बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उनको हर चीज़ ही डिसऑर्डर लगती है, क्योंकि गूगल आप करते हो तो हर चीज़ में डिसऑर्डर दिख जाता है. ठीक है, और हर डिसऑर्डर कोई ऐसा आपकी लर्निंग डिफिकल्टी या डिसेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर देता. तो पेरेंट्स उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आती है, क्योंकि उनको राइट टाइप ऑफ अवेयरनेस नहीं होती, वो सिर्फ गूगल कर लेते हैं, तो पेरेंट्स प्रेशर में आते हैं. ठीक है, और अंडर अवेयरनेस भी सही है. मैं इतने प्रेशर में, मुझे कसम से अभी गेमिंग से मैं इतनी डर गई कि मेरा दिल कर रहा है मैं जाके अपने बच्चे का सारा बंद कर दूं, क्योंकि वो 2.5 साल का है.
एज अ पेरेंट यू डोंट नीड कि आप इस चीज को इतना जैसे कहते हैं ब्रेन पे हावी कर लें कि ओके मुझे इस बच्चे को रुकाना ही है, ठीक है। आप अपनी डाइवर्जन्स क्रिएट करें बच्चे के साथ, आप उस गेम से ज्यादा अच्छी एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेंगे, बच्चा खुद ब खुद ही उस तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो। एंड जितना आप उसको रोकेंगे, जितना आप स्ट्रेस लेंगे, बच्चे बहुत शार्प होते हैं, बच्चे समझते हैं कि आप जिस चीज की वजह से स्ट्रेस मारे बच्चे उसी चीज को मजीद करेंगे, एंड दैट इज नेचुरल। अच्छा, क्योंकि वक्त मुख्तसर में दोबारा से वो जब बच्चे का ट्रस्ट गेन करना है कि बच्चे के साथ इन केस कुछ अगर बुरा हो जाता है, स्कूल में वो बुली हो रहा है, बच्ची की पिक्चर सर्कुलेट हो रही हैं, बच्चे की पिक्चर सर्कुलेट हो रही हैं, तो हम कैसे बच्चे को बताएं कि बेटा कुछ भी हो जाए तो यू हैव अस, हम वो कैसे पकड़ पाएँ इसको? इसलिए देखिए मदिया, अगर तो आप ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए उसको गेन करना। जो अभी टीनेजर की बात हो रही है, तो हमने ट्रस्ट को कभी बिल्ड ही नहीं किया, बच्चे के साथ तो रखा ही नहीं ना। एग्जैक्टली, जो आपने बच्चे को गेम के हवाले कर दिया, लोगों के हवाले कर दिया, घर वालों के हवाले कर दिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले कर दिया, बिकॉज यू आर बिजी, और आप कहते हैं कि अच्छा बाहर ही रहे, मैं ज़रा अपना दूसरे काम कर लूँ। एक ये फैक्टर बहुत बड़ा मदद के साथ होता है। दूसरा ये कि आपको ट्रस्ट किस तरह डेवलप करना है, ये स्टार्ट से ही होता है। कुछ भी हो जाए, बच्चा रोता है, माँ के पास आता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाया वो नहीं ठीक होता, माँ कहती अच्छा कोई बात नहीं, शर्ट फटा हुआ होता है, कहता है माँ कहती अच्छा कोई बात नहीं बेटा। तो वो ट्रस्ट पैदाइशी इनबॉर्न है। जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, हम लोग यूजुअली मदर के ऊपर दे देते हैं, क्योंकि आके वो घबरा जाते हैं, मैं क्या हुआ, मेरी बॉन्डिंग कहाँ गई, तो फौरन उसका वो ट्रस्ट, वो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन वहाँ डेवलप हो जाती है कि बस दिस इज द वन, मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं कत्ल भी करूंगा, मेरी माँ कहेगी कि मेरे बेटे ने नहीं किया। और बच्चे को टोकन, अगर वो चीज तोड़ता भी नुकसान करे तो उसे कहे कि वो आपको बताए, आर यू ऑल राइट। बच्चे को पूछे तो द चाइल्ड मैटर्स, नॉट द थिंग मैटर। चीज टूट गई उसका मसला नहीं, वो तो टूट गई, आप अब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन आपने बच्चे को मैसेज क्या दिया कि हाय तुमने मेरा इतना कीमती गुलदान तोड़ दिया, बच्चा कहेगा गिल्ट, गिल्ट, शुरू से गिल्ट, हर बात की गिल्ट। बच्चे जो है ना सबमिसिव हो जाते हैं, फियर फैक्टर डेवलप हो जाता है, घबरा जाते, ओपन अप नहीं होते। क्यों झूठ बोलते हैं? मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, that you are important to us, सबसे ज़्यादा you forget about the glass, are you all right, don't step, come here, stay there, मैं आपको पकड़ने जा रही हूँ, don't worry, मैं हूँ, I am there, I am for active listening। yes, ये बहुत important है। और इसका सबसे बच्चे को बताएं, where does it start? बच्चा जब स्कूल से आता है ना, मामा ये वो, मामा डैडी, अभी चुप कर जाओ, अभी घर जाके उसको सुने। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नकीस साहब का, बड़ा शुक्रिया, थैंक यू शमीन, थैंक यू सबिया जी, थैंक यू जी। आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।